सो हेलो हेलो एवरीवन। ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये आपका लास्ट यूनिट। ऑब्वियसली यार ये फिफ्थ यूनिट है आपका नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका यूनिट का नाम है नेटवर्क सिंथेसिस एंड फिल्टर। तो सबसे पहले देखिए अभी तक नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस आपका मतलब ये पूरे सब्जेक्ट का नाम है। तो अभी सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट है ना कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे। अभी मैं आपको देखो पीपीटी में लिखा हूं मैंने। सबसे पहले आपको नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है और नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है, ये सबसे पहले आपको समझना होगा। क्योंकि अभी तक जितना आपने किया था, अभी तक आपने नेटवर्क एनालिसिस किया था। नेटवर्क एनालिसिस उसके बाद अभी हम नेटवर्क को सिंथेसिस करने वाले हैं। बहुत ही अगर सिंपली मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखो नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद मैं अभी टॉपिक कवर पे जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि अभी तक हमने किया क्या था। तो सबसे पहले देखो हमें अभी तक क्या था, हमें एक्साइटेशन मतलब हमें इनपुट पहले पता होता था, ठीक है। और हमें इनपुट पता होने के बाद हमें जो नेटवर्क है वो भी पता होता था। जैसे देखो अभी तक हम नेटवर्क एनालिसिस मतलब क्या करते हैं, जैसे मान चलो हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास वोल्टेज हो गया प्लस माइनस वोल्टेज। और हमें क्या पता करना था, हमें मान के चलो हमें रिस्पॉन्स पता करना पड़ता था। हमें इनपुट पता रहता था, हमें मतलब जो नेटवर्क है नेटवर्क भी पता रहता था, ठीक है। और हमें पता क्या करना रहता था, लाइक हमें देखो हमें नेटवर्क पता रहता था, है ना। नेटवर्क तो पता है, जैसा हमने दिखाया यहाँ पे नेटवर्क हमें पता है। हमें इनपुट भी पता है ना। इनपुट पता है और हम करते क्या थे, हमें आउटपुट निकलना होता था। हमें आउटपुट नहीं पता होता, हमें आउटपुट निकलना होता था। जो भी थ्योरम का यूज करके, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ये करते थे, नेटवर्क एनालिसिस करते थे। मींस ये जो नेटवर्क है इसमें करंट कितना है, इसमें वोल्टेज कितना है। तो ऐसे पहले हम अभी तक जितना भी चारों यूनिट पढ़ के आए हैं उसमें नेटवर्क एनालिसिस किए हैं। लाइक हमने यहाँ पे लिखा है ऑब्टेनिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द नेटवर्क नोन एक्साइटेशन इज कॉल्ड नेटवर्क एनालिसिस। होप आपको एकदम बिल्कुल फील आ रहा हो कि हम करने क्या वाले हैं। सबसे पहले मान के चलो जो भी होता था, जैसे हमें नेटवर्क दिया होता था, नेटवर्क का हम एनालिसिस करते थे। नेटवर्क में पावर कितना है, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है, पावर फैक्टर मतलब जितना भी चीज होता है नेटवर्क में एक एनालिसिस करके उसका आउटपुट निकालते थे। हम क्या निकालते थे, आउटपुट निकालते थे। तो वो हमारा नेटवर्क एनालिसिस हो गया। नाम से क्लियर, नेटवर्क एनालिसिस करना, ओके। अब नेटवर्क सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या होता है, देखो नेटवर्क सिंथेसिस में हमें जो होता है, हम एक्साइटेशन जानते हैं, इनपुट जानते हैं, ठीक है। इनपुट जानते हैं एज वेल एज हम आउटपुट भी जानते हैं। इनपुट आउटपुट जानते हैं, हमें नेटवर्क जो होता है ना, ये नेटवर्क पता करना होता है। ये हमें नहीं पता करना होता, ये हमें नहीं पता होता है। तो ये हम सिंथेसिस करते हैं। मीन्स सिंथेसिस मीन्स होता है ना ह्यूमन सेपियंस, जो भी आपने आर्टिफिशियल सिंथेसिस पढ़ा होगा। तो सिंथेसिस मीन्स बनाना होता है। हम नेटवर्क को बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमें ये जो है, ये वाला पार्ट जो है हमें पता है, हमें ये बनाना होगा। ये दोनों पता है, इनकी मतलब इनका यूज करके, दोनों का यूज करके हमें नेटवर्क को बनाना होगा। ये हमारा नेटवर्क सिंथेसिस कहते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा है कि ऑब्टेनिंग अ नेटवर्क फॉर अ एक्साइटेशन नोन रिस्पॉन्स नोन इज कॉल्ड नेटवर्क सिंथेसिस। नेटवर्क को बनाना, लाइक हमें मतलब आउटपुट इनपुट पता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें मतलब देखो सबसे पहले इसमें चार प्रकार के हम नियम पढ़ेंगे, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं नेटवर्क बनाने के लिए। हम फोस्टर फर्स्ट, देखो फोस्टर का रूल आएगा, फोस्टर फर्स्ट मेथड, फोस्टर सेकंड मेथड, इनसे हम नेटवर्क बनाएंगे। हमें मतलब इनपुट आउटपुट दिया रहेगा, इनका यूज करके हम नेटवर्क बनाएंगे। फिर कॉर पढ़ेंगे, कॉर फर्स्ट फॉर्म, कॉर सेकंड फॉर्म। तो ये दोनों जो मेथड है ना, इनका यूज कर हम नेटवर्क का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। नेटवर्क का सिंथेसिस करेंगे। तो पहले बताओ, ये जो पेज है, सबसे पहला हमारा काम था नेटवर्क का एनालिसिस। क्या होता है, हमने बताया कि हमारे पास एक नेटवर्क जो होता है गिवन होता है, इनपुट भी गिवन होता है, लेकिन हमें आउटपुट नहीं पता है। हम रिस्पॉन्स पता करते हैं नेटवर्क को एनालिसिस करके, ठीक है। तो हमारा नेटवर्क एनालिसिस हो गया। अब नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस मीन सिंथेसाइज करना। इसमें क्या होता है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो ये यूनिट कुछ है ही नहीं। बिल्कुल एक छोटू सा यूनिट है, बहुत ही छोटू सा। मुझे लगता है कि 1 घंटा के अंदर इसको हम कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, जितने न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल जो आता है, जैसे हमने बताया कि जब आप पढ़ोगे तो इसमें कॉर और फॉस्टर आता है। ये जो है ना, इनका जो मतलब 7 मार्क्स जो होता है वो बिल्कुल फिक्स है आपके एकेटिव एग्जाम से, ठीक है। एकेटिव एग्जाम से गेट में तो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मोस्टली। लेकिन ये जो रियल फंक्शन अभी आपको पढ़ाएंगे, रियल फंक्शन, फिर से रूट्स हॉर्विट्ज क्राइटेरिया होता है, वो चीजें से आपको मतलब गेट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मतलब है पहला पेज, आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है। तब अब चलते हैं टॉपिक कवर। सबसे पहले हम पॉजिटिव रियल फंक्शन पढ़ने वाले हैं। देखिए कोई भी फंक्शन होता है, लाइक मतलब मान के चलो एस स्क्वायर प्लस 6 एस प्लस 2 एस, लाइक मान के चलो न्यूमिनेटर हो गया। ये डिनोमिनेटर में मान के चलो एस स्क्वायर प्लस
9s, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हमें पता करना होता है कि पॉजिटिव रियल फंक्शन है, कैसा फंक्शन है। अभी कल ही हमने बताया था कि ये हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ये हमारा पोल होता है। तो पोल और जीरो की हेल्प से हम मतलब जो है किसी भी फंक्शन को पता करते हैं कि हमारा फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव रियल फंक्शन है, निगेटिव रियल फंक्शन है कि नहीं, पोल कहाँ लाइक कर रहा है। स्टेबिलिटी लाइक करने के लिए कल हमने बताया था कि स्टेबिलिटी सिस्टम का स्टेबल कब होगा, कल हमने बहुत अच्छे से बताया था। जब सिस्टम हमारा स्टेबल कब होगा, सिस्टम हमारा स्टेबल कब होगा बताइए, अगर आपको याद है तो कमेंट करो। सिस्टम हमारा स्टेबल कब होगा, जब हमारा कोई भी पोल जो होगा वो पोल कहाँ लाई करेगा, पोल लाई इन लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, हाफ ऑफ द एस प्लेन। जब एस प्लेन में हमारा कोई भी मतलब पोल लाई करेगा, जो भी पोल है वो निगेटिव एस प्लेन में लाई करेगा, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ये हमारा सबसे कंडीशन मस्ट होती है। आई होप चौथा यूनिट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चौथा यूनिट, पहला यूनिट, थर्ड यूनिट सभी पढ़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट यूनिट में हम नेटवर्क एनालिसिस करने के बाद अब नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है। जब पॉजिटिव रियल फंक्शन पढ़ लेंगे तो इसके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, मतलब ये पॉजिटिव रियल फंक्शन का डिफिनेशन, लाइक प्रॉपर्टी कितनी होती है, अभी रूट्स ऑर्बिट क्राइटेरिया पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एलसी सर्किट, आरसी सर्किट एंड आरएल जो ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन होते हैं, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। उसको सिंथेसिस ऑफ एलसी, आरसी और ड्राइविंग पॉइंट इमिटेंस पढ़ेंगे। इमिटेंस मतलब वही होता है जिसमें हमारा मतलब एल और सी दोनों मतलब कंक्लूड हो, तो वो हम इमिटेंस बोलते हैं। देखो, अभी तक आपने एक्सेल पढ़ा होगा, एक्सी पढ़ा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे आपने कैपेसिटेंस मतलब इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इसे हम इम्पीडेंस बोलते हैं, इसे हम एडमिटेंस बोलते हैं। तो ये जो दोनों है ना, इन दोनों के समेशन को हम क्या कहते हैं, एमिटेंस बोलते हैं, इमिटेंस, ठीक है। तो ये आप मतलब मैं आपको जो समझा रहा हूँ कि इतने टाइप के हमारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। उसके बाद ये दोनों पढ़ने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या आ जाएंगे, फर्स्ट रूल्स, फिर से फर्स्ट सेकंड रूल पढ़ेंगे, फिर कॉर पढ़ेंगे, कॉर फर्स्ट रूल, कॉर सेकंड रूल, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नहीं तो भूल जाओगे। ये हमारा क्या है, इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, REACTANS, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव, CAPACITIV, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया। उसके बाद हमारा ये क्या आ गया, इम्पिडेंस हो गया, IMPEDNS, इम्पिडेंस ऐसे बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं भाई, एडमिटेंस, ADMITTANS, एडमिटेंस, ठीक है। और जहां हमारा एक्स और जो है वाई दोनों को कंक्लूड कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, इमिटेंस, IMMITTANC, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मतलब याद रहना चाहिए। ये सब चीजें बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हमने बताया कि हमारा सिस्टम स्टेबल कब होता है भाई, कलर चेंज करते हैं। फिर से देखो, ये जो चीजें हम बता रहे हैं ना, पूरा कंक्लूड कर रहे हैं, जितना हमारा यूनिट अभी तक पढ़े हैं उसको कंक्लूड। तो इस यूनिट को पूरा अच्छे से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर हम कंक्लूड कर देंगे आपको, तो आपको एक ही यूनिट से पूरा समझ में आ जाएगा हम पढ़े क्या थे। तो सिस्टम हमारा स्टेबल क्या होगा, कल ही हमने बताया था, हमारा पोल जो है लेफ्ट ऑफ दी हाफ ऑफ दी स्प्लेन लाइक करता है, तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता है। न्यूमरेटर, आपको कल ही हमने बताया था, न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, पोल होता है। न्यूमरेटर हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अभी कल ही हमने बताया था, जीरो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारा पोल होता है उसे किससे करते हैं, हम क्रॉस से करते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई होप ये फर्स्ट जो पेज है ना, फर्स्ट जो 5 मिनट 10 मिनट है, अगर इसको आप स्किप कर लेते हो ना, तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो जो स्टार्टिंग का जो आपको ओवरव्यू देता हूँ ना, उससे आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए देता हूँ। तो ये सब चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। जब इतना पढ़ लेंगे तो हम इमेज पैरामीटर, ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं, इमेज पैरामीटर को मैंने नहीं लिया है, आप देख सकते हो आपके सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद ये जो इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक है, इसको भी मैंने नहीं लिया है, क्योंकि आपके एग्जाम से पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद फिल्टर फंडामेंटल पढ़ेंगे, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर। और मतलब यही है, लास्ट में हम इंट्रोडक्शन टू एक्टिव फिल्टर। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, मतलब फिल्टर का है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का ये आप देख रहे हो, ये सिंथेसिस का पार्ट है। ये हमारा जो पार्ट है किसका पार्ट है, ये हमारा सिंथेसिस का पार्ट है, SYNTHESIS, सिंथेसिस। तो हम नेटवर्क का सिंथेसिस करेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, नेटवर्क का एनालिसिस पढ़ रहे थे। तो अब कोई भी आपसे पूछे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं हम, कोई भी आपसे पूछे कि नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, तो बता देना कि हमारे पास एक नेटवर्क होता है, और नेटवर्क का इनपुट हमें पता होता है, नेटवर्क भी पता होता है, हमें आउटपुट निकालना होता है। आउटपुट में हमें करंट निकालना होगा, वोल्टेज निकालना होगा, पावर निकालना होगा, एंड सो ऑन, मतलब हमें बहुत चीज निकालना होगा। तो हम नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं, आज हम नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ से नेटवर्क हम क्या करते हैं भाई,
एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस, 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 एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, सब फाइंड करते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क एनालिसिस हो गया। और नेटवर्क एनालिसिस में जो रिस्पॉन्स होता है ऑलवेज यूनिक होता है, यूनिक। और हमारा नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है, हमें इनपुट आउटपुट पता हुआ, इन दोनों का यूज करके हम नेटवर्क फाइंड करते हैं। इसमें जो होता है ना सिंथेसिस में हमारा डिफरेंट सोल्यूशन आता है। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों पॉइंट है ना, नेटवर्क सिंथेसिस, नेटवर्क एनालिसिस में हमारा सोल्यूशन किस में यूनिक आता है, किस में डिफरेंट आता है, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट स्लाइड बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। जब समझ में आया हो तो हम आगे बात करते हैं। लाइक टू ऑब्टेन द फॉर्मेशन ऑफ द वेदर द गिवन फंक्शन इज रियलाइबल और नॉट पैसिव, जो हमारा जो भी एलिमेंट है, एक मिनट, जो भी हमारा ये मतलब नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें रियलाइजेशन पता करना होगा कि हमारा सिस्टम जो है रियलाइबल है कि नहीं, लाइक रियल फंक्शन है कि नहीं। तो इसको रियल फंक्शन पता करने के लिए हम दो चीज पढ़ेंगे। लाइक सबसे पहले एक हम क्रिटेरिया पढ़ेंगे, वुड्स जो है हर्ज राडविज क्रिटेरिया बोलते हैं ये। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पॉजिटिव रियल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हर्ज राडविज क्रिटेरिया पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो होता है, ये कंट्रोल सिस्टम में बहुत इसके हो जाएगा। देखो भाई, कंट्रोल सिस्टम बार बार मैं बताता हूँ, जब आप कंट्रोल सिस्टम में आओगे ना फिफ्थ सेमेस्टर में, कंट्रोल फिफ्थ सेमेस्टर में, तो ये रूट हार्वेज जो क्राइटेरिया होता है इसका बहुत यूज होता है। इसी से आप बहुत जो मतलब आपका थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट जो होता है ना कंट्रोल में, पूरा इसी पे होता है। रूट हार्वेज क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, उसका पॉजिटिव रियल फंक्शन। तो सबसे पहले हम ये हमने देखा कि ये जो रियलाइजेशन है, इसको करने के लिए हमें ये दोनों जो हैं, इन ये जो दोनों इसके रूल एंड रेगुलेशन को सेटिस्फाई करना होगा। जब ये सेटिस्फाई करेगा दोनों को, तभी हम कह सकते हैं हमारा सिस्टम जो है रियल है और स्टेबल है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हूज राजवुड्स क्राइटेरिया होता है, तो ये पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहला हमारा चीज होता है ना कि जो भी हमारा सिस्टम दिया होता है, लाइक यहाँ पे लिखा है ना फॉर अ पोलिनोमियल, जो पीएस मान चलो, जहाँ हर्ज जो क्राइटेरिया होता है, हर्ज इसे पढ़ते हैं हर्ज, HURWITJ। ठीक है, हर्ज जो क्राइटेरिया होता है पॉलिनोमियल्स, इट हैज टू सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले ऑल कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी पॉजिटिव। मान चलो कोई कोफिशिएंट है, कोई हमारा पॉलिनोमियल है, S³ प्लस एस स्क्वायर प्लस 3S ऐसे है, तो इनमें जो ये कोफिशिएंट देख रहे हो ना, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, पहला। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा जो प्रॉपर्टी है, दूसरा हमारी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी, एक मिनट, जो सेकंड हमारी प्रॉपर्टी, यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा कि सभी जो है पॉजिटिव होने चाहिए। दूसरा जो हमारा प्रॉपर्टी, ऑल द टर्म ऑफ द स्टार्टिंग फ्रॉम द, जो मतलब ऑल, जैसे हमारा देखो यहाँ पे लिखा है ना कि सभी जो पावर हैं, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में होने चाहिए। लाइक देखो मान चलो एस के पावर 4 है, एस के पावर 4 आना चाहिए, फिर एस के पावर 3 आना चाहिए, एस के पावर 2 आना चाहिए, एस आना चाहिए, और फिर से हमारा मतलब ऐसे हमारा क्राइटेरिया जो है वो हमारा लाइक करना चाहिए। तो हमारा दूसरा रूल ये कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि एस का पावर 4 आ गया फिर एस स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसे हम हॉर्विट्ज फंक्शन नहीं कहेंगे, इसे हम हॉर्विट्ज फंक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा मैं समझाना क्या चाहता हूँ। तो ये जो चीजें है ना, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका क्रिटेरिया जो है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। लाइक हमारा हर जो हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला हमारा जो जो भी हमारा पोलिनोमियल है वो जो है पॉजिटिव कोएफिशिएंट होना चाहिए। उसका सेकंड जो है वो जो होना चाहिए, वो मतलब जो लिखा है हाईएस्ट फंक्शन से लोएस्ट फंक्शन की तरफ हमारा ऐसे होना चाहिए जो भी पावर है। ऐसे नहीं कि इसके पावर 4 के बाद इसके पावर 3 और जो है गायब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे लिखा है कि जो हमारा जो ये पोलिनोमियल होता है, ये जो ऑड होता है, ऑड टर्म और जो इवन टर्म होता है, वो दोनों का सम होना चाहिए। ऑड पार्ट ऑफ द हॉर्विट्ज पोलिनोमियल, इवन पार्ट ऑफ जो हॉर्विट्ज पोलिनोमियल, दोनों जो होना चाहिए, दोनों का सम जो है वो पोलिनोमियल में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हॉर्विट्ज जो है पोलिनोमियल का ये रूल एंड रेगुलेशन होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये पहला जो कंडीशन है पूरा फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कोई भी सिस्टम को हम रियल कब कहेंगे, रियलाइजेशन कब होगा। उसके बाद हम जो सेकंड पढ़ते हैं वो हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन होता है। पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है, नाम से क्लियर है कि फंक्शन इज सेड टू बी पॉजिटिव। कब उसको फंक्शन पॉजिटिव कहेंगे, सबसे पहले इससे रिप्रेजेंट इम्पिडेंस और एडमिटेंस। देखिए, ये या तो इम्पिडेंस हो या तो एडमिटेंस ऑफ द पैसिव नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट ये पैसिव नेटवर्क हो, पैसिव नेटवर्क का हमारा या तो इम्पिडेंस हो या एडमिटेंस नेटवर्क हो, तो इसमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव रियल फंक्शन। इट सेटिस्फाइज सर्टेन मैथमेटिकल कंडीशन इंश्योर द रियल एंड पॉजिटिव बिहेवियर। तो इसको रियल और पॉजिटिव बिहेवियर का कुछ रूल एंड रेगुलेशन होता है, उससे सेटिस्फाई करके तभी कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसमें 8 प्रॉपर्टी होती है, 8 प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला प्रॉपर्टी हो गया, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी रियल एंड पॉजिटिव। देखो जैसे मान चलो हमारा कोई पोलिनोमियल है, हम पोलिनोमियल लेते हैं PS, मान चलो हमारा S³ प्लस 3S स्क्वायर प्लस 4S है। ठीक है, 4S। और मान चलो कोई एक और है जो है S
के पावर 4, एस के पावर 3, एस के पावर 2, एस के पावर 1। तो ये हमारा क्या है, सबसे पहला देखो ये यहाँ से ये न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर। तो बोल रहे हैं ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं वो उनके कोफिशिएंट जो पॉजिटिव होना चाहिए। देखो सभी पॉजिटिव हैं, तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी फॉलो किया। दूसरा क्या है, ऑल द टर्म मस्ट बी प्रेजेंट इन द हाईएस्ट टू लोअर। जैसा एस का टर्म है हाईएस्ट से लोअर की तरफ जा रहा है 3 to 1, जैसे एस के पावर 4, 3 to 1। तो ये भी हमारा दूसरा भी जो फंक्शन है वो भी फॉलो कर रहा है। तीसरा पढ़ते हैं, हाईएस्ट डिग्री एंड लोएस्ट डिग्री जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी जीरो से, मतलब ये देखो हाईएस्ट इसका कितना है 4, इसका हाईएस्ट कितना है 3, तो इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस या तो जीरो का होना चाहिए या तो 1 का होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन इसे कहेंगे। लेकिन अगर मान के चलो ये वाला हम आपको समझा रहे हैं, अगर ऐसे हो गया मान के चलो इधर एस के पावर 5 प्लस एस के पावर 3 एस एस हो गया या एस के पावर 2 हो गया, तो ये हमारा देखो ये तो पूरा फंक्शन फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे पहला हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो है, दूसरा जो है हाईएस्ट लोएस्ट ये फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। और ये जो हमारा आप देख रहे हो ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, न्यूमरेटर में हमारा 5 है और इधर हमारा क्या है 2 है। 5 और 3 में दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हमारा कितना हो गया 5 में से 3 का 3 का। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है। गॉट इट, आपको समझ में आएगा। अब चौथा जो है ऑल द पोल्स एंड जीरो मस्ट बी लाई इन द, ऑब्वियसली देखो जो भी हम इसका पोल निकालेंगे, जैसे न्यूमरेटर हमारा क्या होता है पोल होता है, और डिनोमिनेटर हमारा क्या, सॉरी सॉरी, हमारा न्यूमरेटर क्या होता है वो जीरो होता है ना। आपको कल ही हमने बताया था जो न्यूमरेटर होता है वो जीरो होता है, और डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है जीरो होता है ना, और ये हमारा क्या होता है पोल होता है। तो ये दोनों जो होने चाहिए वो लेफ्ट ऑफ द हाफ ऑफ द एस प्लेन में लाई करना चाहिए। लिखा है ना कि जो पोल और जीरो होते हैं वो मस्ट बी, देखो मस्ट लाई इन द लेफ्ट ऑफ द एस ऑफ द हाफ प्लेन। तो ये हमारा कंडीशन होता है। पहला कंडीशन सभी पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंडीशन हमारा जो है हाईएस्ट लोएस्ट में होना चाहिए, तीसरा कंडीशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो पावर होना चाहिए वो जो 0 और 1 का डिफरेंस होना चाहिए। चौथा हमारा कंडीशन कहता है कि जो हमारा पोल होता है जीरो होता है वो हमारा लेफ्ट ऑफ द हाफ ऑफ द एक्सप्लेन में लाई करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है कि पोल और जीरो जो होने चाहिए मस्ट बी कंजुगेट एंड इमेजिनरी। अगर कंजुगेट है, लिख रहा है ना पोल मस्ट बी कंजुगेट इफ इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी है तो ये कंजुगेट होने चाहिए। एज वेल एज हमारा अगर एफ एस इज रियल तो हमारा एस रियल है तो हमारा एफ एस रियल होगा। छवा पॉइंट सातवां जो है हमारा प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अगर एफ एस जो है हमारा अगर पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव रियल फंक्शन है तो 1/एफ एस भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। आठवां क्या कह रहा है कि सन ऑफ जो सम ऑफ रियल फंक्शन इज ऑल्सो पॉजिटिव रियल फंक्शन। अगर हम सम ऑफ रियल पॉजिटिव फंक्शन का सम करते हैं तो हमारा जो सम उसका आएगा वो भी हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। तो पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होगा, आई होप आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया कि हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन होता क्या है। जब पॉजिटिव रियल फंक्शन आपने पूरा अच्छे से समझ लिया तो अब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से हमें ये क्वेश्चन जो था एग्जाम में आता है, टेस्ट करना है कि गिवन फंक्शन जो हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले जो हमारा ये एक एक जो भी हमारा प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, जितनी प्रॉपर्टी सभी प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद ही हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले आप बताओ कि पहला जो हमारा कंडीशन था, पहला कंडीशन देखो ऑल, लिख रहा हूं एक मिनट, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया या जो भी हमारा कोफिशिएंट है, एक मिनट, जो हमारा न्यूमरेटर हो गया यहाँ पे और क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर हो गया उस पे ऑल कोफिशिएंट, ऑल सी ओ, यहाँ पे सी ओ डबल एफ आई सी एंड ऑल कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। देखो ये पॉजिटिव है कि नहीं, देखो इसमें भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हमारा पहला क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, पहला फॉलो कर दिया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए पहला प्रॉपर्टी हमने फॉलो किया मस्ट बी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव। दूसरा हमारा क्या है कि हमारा हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर की तरफ हो। देखो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे क्या है भाई 1 है। ओ माय गॉड, यहाँ तो हमारा पहला 3 है उसके बाद हमारा 2 आना चाहिए ना, 2 आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं, तो ये हमारा यहीं पे बोल देंगे हैंस, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। हैंस दिस गिवन polynomial, poly p o l y n o m i l, polynomial is not positive real function, दैट सिंपल। तो अगर ये 7 नंबर में आता है क्वेश्चन तो समझ सकते हो कि बस आपको रूल आपको याद होना चाहिए। जैसे ही आपको रूल याद होगा भाई साहब ये जो क्वेश्चन है बस आपके चुटकी में मतलब बजते ही आप इस क्वेश्चन को कर लोगे कि नहीं बताओ। ये क्वेश्चन देखते ही हमने बता दिया कि ये हमारा टेस्ट कर लिया, जैसे दूसरा ही टेस्ट कर लिया तो पॉजिटिव नहीं तो तीसरा टेस्ट करने की जरूरत क्या है बताओ ना। जब हमें पॉजिटिव रियल फंक्शन पता करना है हम पहले ही देख के हम पता कर लिए कि हमें पॉजिटिव रियल फंक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें हमारा जो है ये जो है मतलब हमारा पावर जो है 3 के बाद सीधे हमारा 1 आ जा रहा है, 2 तो है ही नहीं। 2 जब नहीं है तो हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा ही नहीं। ये हमारा 2 जो है जो पावर यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे 2 वाला पावर होना चाहिए ना, यहाँ पे एस के पावर 2 होना चाहिए जो कि हमारा
है नहीं। जब है नहीं तो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव रियल फंक्शन हम नहीं कहेंगे, इट्स नॉट अ पॉजिटिव रियल फंक्शन। दैट्स इट, हमारा ये आंसर हो गया। ओके, आई होप इट सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज, हमें ये पॉजिटिव रियल फंक्शन हमें फाइंड करना है कि ये जो सिस्टम हमें दिया है पॉजिटिव रियल फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहला हम लेते हैं, देखो पहला हमारा क्या दिया है, पहला देखो, पहला एफ एस इक्वल टू हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या है, मतलब 2s प्लस फोर दिया हुआ है, 2s प्लस फोर, उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, s प्लस फाइव। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पहला हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा सबसे पहला कंडीशन हम चेक करते हैं कि हमारा ऑल कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। ऑल COFFICI, ये लिखोगे पेपर में इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो ये मैं लिखता नहीं, समझा देता केवल। लेकिन अभी आप सेकंड ईयर में हो तो थोड़ा सा आपको सेकंड ईयर के रिस्पेक्ट से मैं वो चीजें आपको समझाता हूँ, तो ये सब कुछ आप एग्जाम में है तो लिखना है, क्वेश्चन लिखने पर लिखना ऑल द कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, देखो सबका कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो पहला हमारा कंडीशन जो है फॉलो कर गया। अब दूसरा कंडीशन क्या था, जो पावर है वो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पावर जो है हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं बताओ, पावर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है नहीं, पहले एस के पावर वन उसके बाद जीरो, फिर इसमें भी क्या है, एस के पावर वन और उसके पावर जीरो। तो हमारा जो लिखेंगे कि पावर ऑफ एस टर्म बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, DECRES, DECREASI, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये भी हमारा जो है DECREASI डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये भी हमारा क्या हुआ, फॉलो किया। अब तीसरा जो है हमारा क्या था, तीसरा हमारा रूल एंड रेगुलेशन क्या था, जो न्यूमरिक जो हमारा क्या बोलते हैं, जो ये आप देख रहे हो, जो इसे हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, जीरो। और ये हमारा पोल, जीरो और पोल क्या होना चाहिए, लेफ्ट ऑफ द एस प्लेन। तो जीरो लेते हैं सबसे पहले, देखो पोल हमारा लेफ्ट में लाइक कर रहा है कि नहीं, पोल लेते हैं, तो एस प्लस फाइव इक्वल टू हम जीरो करेंगे, तो एस बराबर क्या आ गया, -5। -5 आ गया तो ये लेफ्ट ऑफ द एस प्लेन में जा रहा है ना, तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब चौथा हमारा क्या था, चौथा चलो देखते हैं। पहला हमने फॉलो किया, पहला सभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव थे, दूसरा हमारा हाईएस्ट लोएस्ट था, उसके बाद 0 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, 0 1 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं 0 1 का डिफरेंस है कि नहीं। देखो ये, ओ, ओ माय गॉड, चलो एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन था, 0 1 का डिफरेंस होना चाहिए। देखो ये हमारा क्या है, वन टर्म है, इसमें भी हमारा वन टर्म है, कोफिशिएंट इधर भी वन टर्म है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या है, न्यूमरेटर यहाँ पे लिखेंगे, जो न्यूमरेटर हो गया और जो डिनोमिनेटर हो गया, उनके पावर का डिफरेंस क्या है, जीरो है ना। जो हमारा न्यूमरेटर हो गया और जो डिनोमिनेटर हो गया, इनके डिफरेंस क्या है पावर का, डिफरेंस, DIFFERENS, डिफरेंस ऑफ पावर इज 1 - 1 = 0। तो ये भी हमारा फॉलो किया। हेंस हम क्या लिखेंगे, हेंस दिस गिवन पॉलिनोमियल, NOMIAL, नोमियल इज पॉजिटिव रियल फंक्शन। ओके, अभी तक तो आपको समझ में आ गया कौन सा पॉजिटिव रियल फंक्शन है, कौन सा पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं है। हो गया, ठीक है, तो ये भी हमारे समझ में आ गया, हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको भी लिख लेते हैं, एस के पावर एस स्क्वायर प्लस 4s+4 अपॉन क्या दिया हुआ है, s+3, और हमारा क्या था, s+3 और s+1, s+3 और s+1 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन s+3 और s+1 है, ये क्वेश्चन आप अपने से करो, कुछ नहीं है, जैसा हमने समझाया वैसे करो। सोचो, सोचो एक बार, सोचोगे तो सब समझ में आएगा। ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहला जो हमारा कंडीशन था s+1, सबसे पहला कंडीशन क्या था, यहाँ हम लिखते हैं फिर से। पहला कंडीशन था कि जो भी हमारा कोफिशियंट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो भी कोफिशियंट है, COFFICIENT, कोफिशियंट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, कोफिशिएंट मस्ट बी कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव। तो पहला हमारा मतलब फॉलो कर रहा है ना, ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है। दूसरा हमारा क्या था, दूसरा जो था कि हमारा जो ये डिग्री है, जो एस का पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऑब्वियसली हमारा एस के पावर 2s है, और ये भी हमारा क्या है, अगर इसको भी हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, s² प्लस 4s प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 4s प्लस हमारा 3 हो जाएगा। तो ये भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये भी हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो लिखेंगे, दूसरा हमारा रूल क्या था, दूसरा रूल था कि पावर पावर ऑफ एस बी इन DECREASI, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये भी हमारा क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना।
ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है। अब तीसरा क्या है हमारा, तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया, इनके पावर का डिफरेंस, तो लिखेंगे पावर डिफरेंस, पावर DIFFERENC, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज जीरो। ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। अब हम चौथा जो है हमारा जी पोल देखेंगे, पोल, पोल हमारा क्या है, S+3, S+3 इक्वल टू जीरो, मतलब S बराबर -3, उसके बाद एक क्या है, S+1 बराबर जीरो, यानी हमारा क्या है, S बराबर जो है -1। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में क्या कर रहे हैं, एस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉलो हो गया। तो ये जितना भी कंडीशन था, जितना हमने कंडीशन पढ़ा, वो सभी कंडीशन को ये क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो हेंस फाइनली हम क्या लिख देंगे, हेंस दिस गिवन polynomial, this given polynomial is also positive real फंक्शन। गट इट ना। तो आपको दो क्वेश्चन हमने बताया, पहला हमने बताया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख के हमें पता था कि एस का पावर हमारा, एस का पावर 3, एस का पावर हमारा क्या आना चाहिए, एस का पावर 2 आना चाहिए, फिर एस जो 2s दिया हुआ है और प्लस 26, तो ये वाला तो पावर है ही नहीं ना, 2 वाला पावर है ही नहीं, तो इसलिए हमारा क्या है, ये वाला जो था, ये हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन, पॉजिटिव रियल फंक्शन, FUNCTN फंक्शन नहीं था, फंक्शन हमारा नहीं था ये वाला हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन नहीं था। टेस्ट करने के बाद हमें पता चला, ठीक है। उसके बाद ये हमने टेस्ट किया, ये टेस्ट करने के बाद सभी हमारा फॉलो किया जितना हमने पढ़ा, ये पॉजिटिव मतलब रियल फंक्शन था, ये भी टेस्ट करने के बाद हमारा पता चला। तो इस तरह से हमने पूरा ये 3 क्वेश्चन हमने किया। सबसे पहले हमारा नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है, ये हमने समझा। अब चलते हैं हमारा प्रॉपर्टी ऑफ एलसी ड्राइविंग फंक्शन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ एलसी ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन पढ़ते हैं। तो जो हमारा एलसी ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन, ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन क्या होता है, ये कल ही हमने बताया था। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, तो जो हमारा पोल और जीरो होंगे, जो पोल और जीरो होंगे मस्ट बी लाइंग ऑन द जी ओमेगा एक्सिस। अब तभी से हम आपको बहुत ही मतलब देर से बता रहे हैं कि जो भी हमारा पोल होगा या जीरो होगा, वो हमारा लेफ्ट ऑफ द हाफ जी ओमेगा एक्सिस में लाई करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है पोल एंड जीरो भी इंटरलेस्ड, इंटरलेस्ड मतलब क्या होता है, एक मिनट हम बाद में, एक मिनट थोड़ा कॉल से करें, हेलो, बाद में फोन कर रहा हूँ। हेंस तो जो पोल एंड जीरो जो है वो इंटरलेस्ड होना, इंटरलेस्ड मतलब क्या होता है, जैसा देखो मांग चलो मैं आपको बता दें, इंटरलेस्ड मतलब ऐसे होता है, मांग चलो जो ओरिजिन है, ओरिजिन, ओरिजिन ये ORIGN, ओरिजिन, ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे अगर हमारा ये हमारा जीरो अगर लाइक कर रहा है, जीरो को हम आपको बताया ही थे कि जीरो को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा इनफाइनाइट पे हमारा क्या लाइक करना चाहिए, हमारा पोल लाइक करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इंटरलेस मतलब अल्टरनेट, ALTER, अल्टरनेट जो है वो हमारा क्या करना चाहिए, पोल, ये पोल और जीरो या जीरो और पोल हमारा ऐसा लाइक करने चाहिए, ठीक है। मतलब ये पोल जीरो, जीरो पोल कुछ भी हो सकता है, मतलब अल्टरनेट वाइज हमारे लाइक करने चाहिए, ठीक है। ये हमारा पोल और जीरो क्या होंगे, ये इंटरलेस्ड होने चाहिए। उसके बाद जो रेसिड्यू है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन होने चाहिए, एज वेल एज जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट के लिए द पोल एंड जीरो मस्ट बी सिमेट्रिकल लोकेटेड, सिमेट्रिकली ये लोकेटेड होना चाहिए। सिमेट्रिकली जानते ही हो गया, सिमेट्रिकल ही होना चाहिए, मतलब जैसे हमारा सिमेट्रिकल क्या होता है, जैसे हमारा इधर जितना है उतना हमारा इधर है, ठीक है, ये सिमेट्रिकल हो गया ना सिमेट्रिकल, ये तो जानते हो ना, जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड में उतना पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल में है, तो ये हमारा क्या सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे लिखा है कि द लोएस्ट पावर टर्म मस्ट बी आइदर, जो होगा वो पोल होगा या जीरो होगा, जो लोवेस्ट पावर होगा मस्ट बी या तो पोल हो या तो जीरो हो। तो ये जो पांचों आप छह देख रहे हो, ये प्रॉपर्टी होती है जब हमारा एलसी ड्राइविंग पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद वही आरसी के लिए भी सेम, जो हमारे पोल और जीरो होते हैं वो लाई करने चाहिए निगेटिव रियल एक्सिस। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है निगेटिव, 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 निगेटिव रियल एक्सिस में हमारा लाई करना चाहिए। कभी भी हमारा पोल और जीरो होते हैं वो निगेटिव रियल एक्सिस में ही लाई करने चाहिए, ठीक है। इधर लाई करना चाहिए, निगेटिव, निगेटिव में लाई करना चाहिए, मतलब ये हुआ तो हमारा निगेटिव में इधर लाई करना चाहिए, इधर, इधर कभी भी लाई नहीं करना चाहिए, इधर लाई नहीं करना, इधर लाई करना चाहिए, ठीक है, निगेटिव एक्सिस में। उसके बाद आगे हमारा लिख रहा है कि द पोल एंड जीरोस आर इंटरलेस्ड, ऑलरेडी हमने बताया इंटरलेस्ड का मतलब ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया। उसके बाद द लोएस्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी नियर टू द पोल, मतलब जो हमारा लोएस्ट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगा ना वो नियरेस्ट टू ओरिजिन, जो पोल के पास होगा, ये जो हमारा ओरिजिन देख रहे हो वो हमारा पोल, पोल किसे डिनोट करते हैं बताइए, पोल क्रॉस से, तो ये हमारा ओरिजिन के पास मतलब लोकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिख रहा है कि द हाईएस्ट पावर, यहाँ पे लिख रहा है द हाईएस्ट पावर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फॉर द फ्रॉम द ओरिजिन जीरो, तो हमारा ये जो मतलब फर्दर जो ये दूर देख रहे हो, ये हमारा इधर हमारा जीरो लाइक करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा
आरसी जो ड्राइविंग पॉइंट है उसके लिए हमारा प्रॉपर्टी हुआ। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। ये आपका प्रॉपर्टी जो होता है आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, तो इतना तो बहुत ही सिंपल हुआ। अब आते हैं मेन आपका यहाँ से जो होता है, यहीं से 7 नंबर देखो। फोस्टर और कॉर, कॉर और फोस्टर जो होता है ये नेटवर्क को, NETWOR के नेटवर्क को सिंथेसिस, SYNTHESI सिंथेसिस, सिंथेसिस करने के लिए हमारे पास 4 रूल होता है। 4 रूल, 4 रूल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है यहीं से आपके जो होते हैं 7 मार्क्स जो आता है इक्टिव में, इक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझना। अगर समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। और सबसे इजी होता है जो होता है जो हमारा फोस्टर फॉर्म होता है, कोर फॉर्म होता है, इससे हमें मतलब जो भी हमें दिया होता है फंक्शन, उससे हमें नेटवर्क को सिंथेसिस करना होता है। ठीक है, तो आई होप अभी आप समझ गए कि हम अब नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ने जाने वाले हैं। तो नेटवर्क सिंथेसिस ऑलरेडी हमने बता दिया था कि नेटवर्क सिंथेसिस क्या होता है। तो इसको हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले फोस्टर फॉर्म होता है। फोस्टर फॉर्म क्या होता है? ये एक फोस्टर फॉर्म जो पहला रूल होता है, ये जो होता है नेटवर्क सिंथेसिस के लिए हम यूज करते हैं। लिखा है ना, नेटवर्क सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और नेटवर्क सिंथेसिस के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे लिखा है ऑब्टेन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से हम यूज करते हैं एक्सपेंशन मेथड। पहला पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन मेथड से इसको यूज करते हैं। और ये जो होता है 2 टाइप का होता है, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म और फोस्टर सेकंड फॉर्म। जो फोस्टर फर्स्ट फॉर्म होता है ये प्रोवाइड सीरीज इम्पीडेंस, ये हमारा जो सीरीज इम्पीडेंस नेटवर्क हमें प्रोवाइड करता है। और जो फोस्टर सेकंड फॉर्म होता है ये पैरेलल एडमिटेंस हमें प्रोवाइड करता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से हम क्या करते हैं, सीरीज इम्पीडेंस नेटवर्क हम फाइंड करते हैं। और जो हमारा पैरेलल इम्पीडेंस होता है, पैरेलल जो हमारा फोस्टर सेकंड फॉर्म होता है उसमें पैरेलल एडमिटेंस जो होता है नेटवर्क फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो होगा ये लर्न रखिएगा, ये जो है लर्न रखिएगा। ठीक है, फोस्टर अभी हम लर्न करने की मतलब जरूरत नहीं है। जैसे ही आप आगे आओगे ना, जब आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इसे सीरीज इम्पीडेंस हम फाइंड करते हैं और इसे हम पैरेलल एडमिटेंस फाइंड करते हैं। आई होप आपको फोस्टर पहले हमने बता दिया, फोस्टर सभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब फोस्टर हमने पढ़ लिया, फोस्टर जब हमने पढ़ लेंगे तो हमारे कॉर पढ़ना है, कॉर हमें पढ़ना होगा। ये दूसरा रूल होता है। कॉर में क्या करते हैं, कॉर जो फॉर्म होता है ये नेटवर्क सिंथेसिस के लिए ये भी हम यूज करते हैं, नेटवर्क सिंथेसिस। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंटिन्यूड, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं ना, यहाँ पे कंटिन्यूड फ्रैक्शन हम करते हैं। कंटिन्यूड, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं करते हैं। यहाँ जो होता है हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ऑब्वियसली देखो ये वन शॉट है एंड मुझे लगता है कि आप इससे पहले पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो मेरा मोटिव होता है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। लेकिन यार मैं एक एक क्वेश्चन ही ले पाऊंगा, दो दो क्वेश्चन ही ले पाऊंगा, उतना ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा जितना क्लासेस में प्रैक्टिस होती है। क्लास जो होता है वो प्रैक्टिस के लिए होता है। तो कंटिन्यूड इसमें फ्रैक्शन हम करते हैं और इसमें जो होता है हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ज्यादा मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फोस्टर फॉर्म से कैसे नेटवर्क को सिंथेसिस करते हैं और जो कॉर फॉर्म है, कॉर फॉर्म से कैसे करते हैं। बस इतना याद रखो कि जो फोस्टर फॉर्म होता है वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से काम करता है और जो हमारा कॉर फॉर्म होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन से हमारा वर्क करता है। इसके लिए भी हमारे 2 मेथड है। पहला कॉर फॉर्म होता है, कॉर फर्स्ट फॉर्म, कॉर सेकंड फॉर्म। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया? आई एम प्रीटी श्योर कि अभी तक आपको समझ में आ गया हो जितना हम समझा रहे हैं। तो हमारा जो ये कॉर और फर्स्ट और फॉर्म है, ये दोनों किस लिए यूज होते हैं? हमारा नेटवर्क को सिंथेसिस करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा नेटवर्क ही दिया हुआ है। जैसे हमारा कॉर फर्स्ट फॉर्म होता है, कॉर फर्स्ट फॉर्म जो होता है ऑब्टेन बाय एक्सपेंशन अबाउट द एस इक्वल टू, मतलब हम इनफाइनाइट रखेंगे। इसमें रिमूवल ऑफ हाईएस्ट फॉर्म फ्रॉम द पावर टर्म। चलो बस इतना याद रखो कि इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म करते हैं। और जो कॉर सेकंड फॉर्म है इसमें हम एस इक्वल टू 0 रखते हैं और रिमूवल ऑफ लोएस्ट पावर ट्रिम करते हैं। तो बस इतना याद रखो, अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ दे देते हैं, लाइक हमारा जो फोस्टर रियलाइजेशन है, फोस्टर रियलाइजेशन क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन अभी हमने बताया, और इससे हम इम्पीडेंस और एडमिटेंस फाइंड करते हैं। जो कोर फॉर्म होता है, कोर फॉर्म जो होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन एक्सपेंशन होता है और ये भी हमारा नेटवर्क को सिंथेसिस करने के लिए यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फर्स्ट फॉर्म लीड टू नॉन लैडर। देखो जो हमारा फोस्टर फॉर्म होता है इसे नॉन लैडर, जो हम क्या करते हैं नॉन लैडर जो है नेटवर्क फाइंड करते हैं, और कोर फॉर्म से हम लैडर फॉर्म जो है नेटवर्क को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यार आपको हम क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन समझाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये थ्योरी आपको मतलब ऊपर ऊपर से आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले चलो हम ये वाला जो पार्ट है ना, देखो फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट सेकंड फॉर्म, मतलब कोर फर्स्ट फॉर्म आ गया। देख रहे हो ना, ये हमारा जो है ये लैडर फॉर्म में नहीं है, ये हमारा सम जो हो रहा है ये जो है ये हमारा जो है मतलब विदाउट लैडर है, ये लैडर फॉर्म में नहीं है। लेकिन जैसे कॉर में आ गया, जैसे ये कॉर देखो लैडर की तरफ है ना, सीढ़ीनुमा, लैडर में सीढ़ीनुमा। तो ये जो कॉर जो वाला है ये जो होता है लैडर फॉर्म में होता है। जैसे यही लिखा है ना कि फोस्टर फॉर्म जो होता है वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से और ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन से होता है। जो फोस्टर फॉर्म होता है वो नॉन लैडर होता है और जो कॉर फॉर्म होता है वो लैडर फॉर्म एक्सपेंशन होता है, रियलाइजेशन होता है। चलिए अभी सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। जब क्वेश्चन समझा देंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा, अगर क्वेश्चन नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे मस्ट जो होता है ना, कुछ चीजें होती हैं।
मतलब मेथड फॉर सिंथेसिस, कुछ मेथड होते हैं उसको समझना होगा। सबसे पहले देखो, मेथड टू सिंथेसाइज, सिंथेसाइज दी मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल, ये में कुछ हम लिख रहे हैं मेथड, वो आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले मान चलो हमारे पास एलिमेंट, एलिमेंट, और ये हमारा, ये क्या है, इमिडेंस फॉर्म हो गया, और ये हमारा क्या है, एडमिटेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट में क्या क्या होता है, हमारे पास एलिमेंट में केवल और केवल हमारे पास तीन ही एलिमेंट होते हैं मोस्टली। क्या होते हैं भाई, ध्यान से देखना, तीन ही हमारे पास मोस्टली एलिमेंट होते हैं। हमारा एक तो रेजिस्टेंस होता है, एक हमारा इंडक्टेंस होता है, और एक हमारा कैपेसिटेंस होता है। तो जेड फॉर्म में क्या होता है, ये जो होता है आर का आर ही होता है ना, आर का आर ही होता है। और ये हमारा एडमिटेंस फॉर्म में 1/r होता है, जिसे हम जी, मतलब ये जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप जानते होंगे। जब इसको हम, मतलब ये जो है लेप्लास फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको हम लेप्लास फॉर्म में, LAPLAC लेप्लास फॉर्म में हम लिखते हैं, लेप्लास फॉर्म में लिखते हैं। तो प्लीज अभी तक अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो बस धैर्य रखो। अब हम क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छी समझ में आएगा। तो जो हमारा एल होगा, एल को हम जो जेड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एसएल लिखते हैं, ये तो पता ही होगा। और कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं, वन बाई, हम क्या लिखते हैं, 1/SC लिखते हैं कि नहीं। और जो हमारा एडमिटेंस आ जाएगा, तो एडमिशन इससे उल्टा हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 1/SL लिखते हैं, और ये हमारा क्या हो जाता है, LC हो जाता है। ये एडमिटेंस, ये हमारा एडमिटेंस फॉर्म हो गया, ये हमारा एडमिटेंस फॉर्म हो गया। ये चीजें आपको बहुत ही ध्यान से आपको याद रखना होगा। अगर ये वाला पार्ट आप याद नहीं रखोगे ना, तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। ये वाला पार्ट जिसको हम सर्कल, मतलब इसको बॉक्स में बंद कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला चीज आपको हमेशा याद ही रहना होगा जब आपको नेटवर्क सिंथेसिस करना होगा। तो ये वाला जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, IMPORT इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही रखना होगा कि आर है तो हमारा आर ही होगा, 1/r हो जाता है। एल है तो SL हो जाता है, सी है तो 1/SC होता है, ये हमारा इमिडेंस फॉर्म में, एडमिटेंस फॉर्म में इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। तो चलिए सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म। अब हम फोस्टर, FOSTR, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फोस्टर फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, एक हम इजी क्वेश्चन देखते हैं, एक इजी क्वेश्चन आपको लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन से दो क्वेश्चन हम समझा देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपका AK2 का प्रीवियस क्वेश्चन हम ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से देखना, अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा भाई। और नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में ब्लेम मत करना मेरे को, या कभी टीचर को ब्लेम मत करना कि नहीं समझ में आता है, क्योंकि टीचर हो या मैं हो, सब कोई आपको समझा सोचता है कि समझ लो, लेकिन आप लोग ध्यान दोगे तब तो समझ में आएगा ना। देखो, 4 A² + 1 और A² प्लस हमारा 9, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, उसको डिनोमिनेटर में हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा S² + 9, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये इसे हम फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से लिखेगा, सॉल्व बाय फोस्टर फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन को हमें सबसे पहले फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पता होना चाहिए कि होता क्या है। एक मिनट, देखो फोस्टर फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का यूज करते हैं। और ये हमारा जो जनरल टर्म होता है, लाइक के, इन ये नॉट है, K0S प्लस ये जो समेशन है, इससे हम मतलब सॉल्व करते हैं। लाइक हमारा यहाँ पे K0S जो होता है, अभी हमने समझाया ना कि हमारा जो जेड एस फॉर्म में अगर एस आएगा तो इंडक्टर होगा, अभी हमने समझाया था, अभी लिख के टेबल में समझाया था कि हमारा एस होगा, LS होगा तो क्या होगा, LS जो होगा वो इंडक्टर होगा, और C 1/CS हमारा क्या होगा, 1/CS, ये हमने समझाया था, ये हमारा कैपेसिटेंस होगा। अभी हमने समझाया था ना, चलो हम इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं, एक मिनट इरेज करके, ताकि आपको अभी हमने समझाया था वही यहाँ पे भी लिखा है कि हमारा इंडक्टेंस होगा तो SL होगा। ठीक है, और जब हमारा कैपेसिटेंस होगा 1/SC होगा। तो ये हमारा अभी आपको हमने समझाया था। ठीक है, तो चलिए फोस्टर फर्स्ट फॉर्म आपको समझाते हैं। फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले ये जेडएस दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा अगर इसको देखोगे तो हमारा कभी भी न्यूमरेटर का पावर, यहाँ पे याद रख लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ये हम क्या करेंगे, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा न्यूमरेटर जो होता है ना, हमेशा देखो यहाँ पे एडिशनल में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख पाऊंगा कि नहीं, देखो नहीं लिख पाऊंगा, यही देखना था। यहाँ पे एडिशनल पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर का पावर जो होना चाहिए, पावर
जो होना चाहिए हमेशा अधिक होना चाहिए डिनोमिनेटर के पावर से, डिनोमिनेटर के पावर से, ठीक है। न्यूमरेटर का पावर हमेशा अधिक होना चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डी आई वी आई डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि ये हमारा एस का पावर कितना है यहाँ पे, एस का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, एस का पावर 2 है ना। एस का पावर 3 और एस का पावर 2 है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। सबसे पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ही हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ये चीजें आप जानते होंगे, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा एस क्यूब हो जाएगा, ये एस क्यूब हो जाएगा ना, एस क्यूब प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 9s हो जाएगा। 9s, ये 9 है ना, नहीं यहाँ 4 है, सॉरी, ये हमारा 4 है। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारा 4 है, ठीक है। जस्ट आप देखते जाओ, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बस आप धैर्य रखो, आपको समझ में आ जाएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा। बस आपको जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ये 4s है, ठीक है। और इसको हमें डिवाइड करना होगा। डिवाइड कैसे करना है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 4s² हो जाएगा। 4s² प्लस हमारा कितना आ जाएगा, 40s²। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 40s² और हमारा 36 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए इसका पावर क्यूब है और ये हमारा s² है ना। ये इसका पावर 4 है, सॉरी सॉरी, इसका पावर 4 है। ये न्यूमरेटर जो, मतलब ये डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा होना चाहिए ऐसा, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा होना चाहिए, जब हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है तो डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो हमारा पावर जो है ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक बार सबसे पहले हम एस के पावर, एस बार ले जाएंगे, एस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एस के पावर 4 और 4s² हो जाएगा डिवाइड करना तो आता ही है आपको। अब डिवाइड तो आपको नहीं समझाऊंगा ना यार, इतना ईजी है। तो हम 4s बार ले जाएंगे, 4s बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4s² प्लस ये 16 हो जाएगा। एक मिनट, ये 4 बार ले जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इसको माइनस माइनस करेंगे, काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24s², 24s² प्लस 60, ठीक है। तो ये आप जानते होंगे, जब ऐसे आ जाता है तो अब हम क्या लिखते हैं, अब इसको हम जो है चेंज कर लेते हैं जिस फॉर्म में, न्यूमरेटर हमारा ज्यादा होना चाहिए ना, पावर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर का पावर हमारा जो होना चाहिए जब भी हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं तो वो ज्यादा होना चाहिए। ये जो चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये जो चीज है आपको हमेशा अपने लाइफ में याद रखना होगा कि डिनोमिनेटर जो होता है वो ज्यादा होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम डिवाइड का यूज करते हैं, डिवाइड करेंगे अब कैसे लिखते हैं, अब इसको ऐसा लिख देते हैं, 4s प्लस ये 24s² प्लस हमारा कितना हो जाएगा, 36। और डिनोमिनेटर में तो हमारा ये होगा ही, एस क्यूब प्लस हमारा 4s, ठीक है। ये होगा। अब क्या करेंगे, यहां से हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। तो ये जो है, ये तो ऐसे ही छोड़ देंगे, अब इसको हम कंसिडर करेंगे, ये वाला जो है, मान लो चलो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो नाउ फ्रॉम सेकंड, सेकंड सब क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 24s² प्लस 36 अपॉन एस क्यूब हमारा प्लस 4s है, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। नाउ ब्रेक इट इनटू पार्शियल, PARTIL, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या है, फिर से मैं लिखते हैं 24s² प्लस हमारा कितना था, 36 अपॉन एस क्यूब और प्लस हमारा कितना था, एक मिनट, एस क्यूब प्लस 4s, एस क्यूब प्लस 4s। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए सबसे पहले ये जो है यहाँ से हम, ये जो है इसको 24s² प्लस जो है 36 अपन एस कॉमन कर लेंगे, एक मिनट, ओ हो, यहाँ पे जो है एस कॉमन कर लेंगे, एस कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा, हमारा s² प्लस 4, s² प्लस 4। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे नहीं लिख पाएगा क्या, हाँ पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन ओ हो, एक मिनट, लिख दे भाई। ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हमें क्या होता है, अरे यार ये कहाँ तक लेगा, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, अरे यार, ठीक है नीचे से लिखते हैं। ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने तो आपको आता ही होगा, एस, एस के पावर प्लस 4, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ए अपान एस प्लस क्या हो जाएगा, बी एस प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो ये सब चीजें तो आपको ए बी की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे ना। ए बी की तो वैल्यू कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही होगा। अब इतना तो आपको यार फोर्थ मतलब फोर्थ सेमेस्टर में चलेगा वो, इतना बहुत ही 12 से पार्शियल फ्रैक्शन निकालते आ रहे हो। तो ए और बी की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारी ए की वैल्यू जो आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 9 आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू जब निकालोगे तो हमारी बी की वैल्यू जो आ जाएगी 15 आ जाएगी और सी की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। जब वैल्यू को हम पुट करेंगे, नाउ पुट दी वैल्यू वी एल वी। ये पहला क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा टफ ले लिया यार, कोई नहीं, लेकिन आपको समझाना जरूरी था। वी एल वी वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो अब जैसे ही पुट करोगे और हम इसमें फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हमारा फर्स्ट क्या था देखो, हम फर्स्ट हमने क्या माना था, फर्स्ट हमारा फोर एस है। ठीक है, तो हमारा जेड एस इक्वल टू क्या है, अभी चल रहा है जेड एस इक्वल टू फोर एस प्लस ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है, ए की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 अपन कितना हो जाएगा, 9 अपन एस प्लस हमारी बी की वैल्यू कितनी आ रही है 15, 15 प्लस सी की वैल्यू हमारी कितनी है 15 एस हो जाएगा ना, 15 एस, एक मिनट, 15 एस, 15 एस प्लस जीरो अपन कितना हो जाएगा हमारा, कितना है ये, एस स्क्वायर प्लस फोर, एस स्क्वायर प्लस हमारा कितना है 4। ठीक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नाउ जो हमने समझाया था, ये 4 है ना, पहला देखो, ये पहला मान लो, इसको फिर से पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, इसको हमारा तीसरा मान लो। ठीक है, अब एक एक को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम पहला लेते हैं, एक मिनट ध्यान से देखना है यार, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला हमारा फोर एस, एस आ गया ना, एस जेड के फॉर्म में ले रहे हैं, एस मतलब क्या आ जाएगा, ये हमारा फोर एस मतलब क्या हो जाएगा, फोर एस मतलब फोर हमारा क्या है, फोर जो एस है, एस मतलब हमारा जेड के फॉर्म में लिया है ना, एस हमारा जो है ये क्या आ जाएगा, फोर हमारा एस मतलब क्या है, ये एस मतलब क्या है, इंडक्टर, आई एन डी यू सी टी ओ आर। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 4 हेनरी। ठीक है, पहला हमने सॉल्व कर लिया, पहला पहला हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, पहला हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा लेंगे, दूसरा सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9/s, 9/s है ना, नीचे हमारा 1/s है, ये 1/s है ना, इसे कंपेयर करो तो 1/cs, तो हमारा कितना आ जाएगा, c बराबर कितना आ जाएगा, ये 1/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी ना, तो हमारा 1/9 फैरेड हो जाएगा। सी की वैल्यू हमारी कितना हो जाएगी, 1/9 ना, ये वाला जो है 1/9 लिख सकते हो ना मेरे दोस्त। ये हमारा ए से सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, देखो सेंट नीचे ले जाओगे तो 1/9 आ जाएगा। सी की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू हमारी आ गई, एल बराबर हमारा 9, 9 एल बराबर हमारा कितना आ गया, 4 हेनरी आ गया, है ना। चलो इसको अच्छे से लिख देता हूँ कंपेयर करके। तो फिर यार यही बस दिक्कत होता है कि हमें समझ में नहीं आता है जब हम सेकंड ईयर में होते हैं, जब हम फाइनल ईयर तक आते हैं ना तो बहुत दिमाग खुल जाता है। तो अब जब इसको कंपेयर करोगे एल एस से, हमारे एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल बराबर 4 हेनरी आ गई, एल की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, पहला हमने सॉल्व किया, दूसरा सॉल्व किया। अब हम तीसरा लेंगे, ये हमने जेड वन सॉल्व किया, ठीक है जेड वन, ये हमने जेड टू सॉल्व कर लिया। अब हम जेड थ्री, जेड थ्री के लिए हम कहाँ सॉल्व करें, यही सॉल्व कर दें। चलो जेड थ्री के हम अलग लेते हैं, जेड थ्री के लिए आप याद रखो ये वाला है, जेड थ्री के लिए हमारा क्या है, जेड थ्री, जेड थ्री बराबर में क्या है, कितना था हमारा 15 एस प्लस एस स्क्वायर प्लस फोर। जब ये आता है ना 15 एस, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं, याद रखना। जब भी ऐसा फॉर्म आता है, जब नीचे डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होता है तो कन्वर्ट इट इनटू एडमिटेंस, एडमिटेंस, ADIMITTANS एडमिटेंस फॉर्म, एडमिटेंस फॉर्म में तो 1/वाई हो जाएगा, वाई थ्री, जेड थ्री हमारा क्या हो जाएगा, 1/वाई थ्री बराबर क्या हो जाएगा यार, जब एडमिटेंस फॉर्म में हम लिखेंगे तो वाई थ्री बराबर क्या हो जाएगा, हम एडमिटेंस फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो एडमिटेंस फॉर्म में क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। एडमिटेंस फॉर्म में क्या हो जाएगा, वाई थ्री इक्वल टू 1/जेड थ्री हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली बस पलट दो, इसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एस का पावर फोर अपान हमारा फोर अपान क्या हो जाएगा, ये हमारा 15 एस हो जाएगा। ठीक है 15 एस। अब एक एक को लेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक को लेंगे, पहला जो है इसको लेंगे, देखो पहला हम इसको लेंगे, ठीक है पहले इसको लेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, ये वाला टर्म लेंगे, उसके बाद ये वाला टर्म लेंगे। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, एस के पावर हमारा फोर है ना, एस के पावर कितना है, एस का पावर फोर नहीं है यार, ये एस स्क्वायर है, एक मिनट जस्ट वेट, ये हमारा एस का स्क्वायर है। चलो इसको अच्छे से लिख देता हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट ध्यान से देखना भाई, पहला क्वेश्चन थोड़ा मैंने टफ ले लिया, लेकिन
आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि सबको समझा दूँ। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, जब पलटेंगे तो एस के पावर स्क्वायर प्लस 4 बाई हम क्या लिख सकते हैं, हम 15s लिख सकते हैं, 15s। अब इसको क्या कर लिख सकते हैं, एस स्क्वायर बाई 15s लिख सकते हैं, प्लस 4/15s। ठीक है, तो पहला मान लेंगे, पहला, इसे हम पहला मान लेंगे, वही मैं डायरेक्ट समझा रहा था, आपको नहीं समझ में आता। तो पहला हम इसे मान लेंगे, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे, इसे हम सेकंड मान लेंगे, इसे हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, और इसे हम सेकंड मान लेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ले रहे हैं। ठीक है, ओहो, ये कैसे आएगा, इरेज सब हो गया, माय गॉड, ये इरेज सब हो गया यार, ओहो, वेरी मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक, क्या करूं। ठीक है चलो, ये हमारा Z3 था। Z3 हमारा क्या था, Z3 हमारा कितना आया था, 15/s आया था, 15/s अपन एस स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब हमारा पावर डिनोमिनेटर में ज्यादा होता है तो इसको हम Y3 फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ये ये वाला क्लिक नहीं करना था, इरेज पे क्लिक करके लिखना था। तो ऐसा जब भी आता है हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखना, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, CONVERT, कन्वर्ट इनटू Y3 मीन्स, कन्वर्ट इनटू Y3 मीन्स एडमिटेंस फॉर्म, ADI, कन्वर्ट किस में करते हैं, एडमिटेंस फॉर्म में, ADIMITTANC, एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो कन्वर्ट करते हैं, तो Y3 बराबर कितना हो जाएगा, Y3 बराबर 1/Z3 हो जाएगा ना, 1/Z3। तो क्या लिख देंगे, इसको हम बस पलट देंगे, ये वाला जो न्यूमरेटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। जो न्यूमरेटर पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ये जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 4/15s। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, एस स्क्वायर बाई 15, एस प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 15 है ना केवल, एक मिनट। ठीक है, तो इसको मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बाई हमारा कितना आ जाएगा, 4 बाई हमारा 15, 15s है, यहाँ पे s है। ठीक है, 15s, ये 15s। ठीक है, तो अब जब है सबसे पहले इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसे हम सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं फर्स्ट, फर्स्ट लेते हैं, तो y3 बराबर हमारा कितना है, y3 बराबर कितना है यहाँ पे, एस स्क्वायर बाई हमारा कितना है, 15s। ठीक है, तो एस एस कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना बचा, एस/15। ठीक है, एस/15 बचा, एस/15 बचा ना। तो ये हमारा कंपेयर करेंगे तो एल एस से, तो एल की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, ये 15 हम ऊपर ले जाएंगे तो एल की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, एल की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी भाई, एल की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी बताइए, 1/15 आएगी ना एल की वैल्यू, एल की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, 1/15। ये 1/15 हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा हेनरी में हो जाएगा। तो हमारा ये हमारा क्या आ गया, 1/15 L3, एल मतलब ये हमारी एल की वैल्यू आ गई। और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, दूसरा लेंगे Y3 निकालने के लिए, ये पहला हमने लिया था, दूसरा लेंगे। दूसरा हमारा क्या है, 4 बाई हमारा कितना है देखो, 4/15s। फिर से हम इसे कंपेयर करेंगे 1/CS। ठीक है, 1/CS है, तो सी की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, एल एस से कंपेयर करोगे, जब एल एस से कंपेयर हमने यहाँ पे किया, देखो यहाँ पे हमने एल एस से कंपेयर किया, इसको इसको जब हम एल एस से कंपेयर किए थे तो हमारी एल की वैल्यू कितना आ गई, 1/15। ऐसे लिख लेंगे 1/15 हेनरी, 1/15 हेनरी। अब सी से कंपेयर करेंगे तो हमारी सी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4/15, 4/15 हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारी सी की वैल्यू हम किस में, फैरेड में। तो ये हमारा आ गया इतना। अब जब चारों हमने फाइंड कर लिया, हमने यहां से फाइंड किया दो वैल्यू, यहां से हमने फाइंड किया एल की वैल्यू, देखो अब इसको हम फोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एल की वैल्यू यहां से फाइंड किया और सी की वैल्यू यहां से हमने फाइंड किया, एल मतलब ये दो, एल और सी यहां से फाइंड किया और एल और सी यहां से फाइंड किया। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली नाउ कन्वर्ट इट इनटू FOSTER, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमारी एक एल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, एक एल की वैल्यू, सबसे पहले हमारी एल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी भाई, पहला हमारा एल का वैल्यू कितना आया था देखो, सबसे पहला हमारी, एक मिनट, देखो यहाँ पे एल की वैल्यू हमारी सबसे पहले कितनी आई थी, 4, उसके बाद 1/9। सबसे पहले हमारी एल की वैल्यू कितनी आई थी, 4 हेनरी, 4 हेनरी। फिर हमारा सी की वैल्यू आई थी कितना, एक मिनट, तो हमारा एल की वैल्यू हमारी 4, सी की वैल्यू हमारी 1/9, 1/9 फैरेड। फिर से हमारा एल की वैल्यू आई थी, एल की वैल्यू जो आई थी हमारी कितनी आई थी, 15/4, 15/4 हेनरी। फिर हमारी सी की वैल्यू कितनी आई, निकाले तो हमारा 1/15 फैरेड।
अब हम इसे नेटवर्क नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे। SYNTHES। अब नेटवर्क का सिंथेसिस करेंगे। नेटवर्क सिंथेसिस करेंगे तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है नेटवर्क सिंथेसिस करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या है, देखो सबसे पहले हमारा 4 फैरेड था ना, तो हम सबसे पहले 4 फैरेड, सबसे पहले हमारा 4, ये क्या है, हेनरी। तो 4 हेनरी सबसे पहले हमारा ये क्या होगा, 4 हेनरी। उसके बाद हमारा कैपेसिटेंस है 1/9, 1/9 कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसको सीरीज में है, ये कितना है इसकी वैल्यू, 1/9 फैरेड। ठीक है, 1/9 हमारा ये फैरेड आ गया। उसके बाद फिर से हमारा एल की वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी है, देखो इसको हम पैरेलल में ले लेंगे। एल की वैल्यू हमारी कितनी है भाई, एल की वैल्यू हमारी 15/4 हेनरी है। उसके बाद हम फिर से सी ले लेंगे। सी हमारी कितनी है, सी हमारी 1/15 फैरेड। तो ये हमारा जो है नेटवर्क का हमने सिंथेसिस किया। ये जो है फ्रॉम फोस्टर फॉर्म हमारा ये जेडेस की वैल्यू आ गई। तो देखो हमें सबसे पहले पोलिनोमियल दिया था। पोलिनोमियल कितना दिया था, पोलिनोमियल कितना दिया था, एक मिनट में लिख देता हूँ। ये हमारी पोलिनोमियल थी, ये AK2 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल था, जो हमारा जेडएस दिया हुआ था, एक मिनट, जो हमारा ये जेडएस दिया हुआ था, ये जो हमारा जेडएस दिया हुआ था, ये कितना था, इसका जो 4s² + 1 और हमारा s²+ 9 कितना था, ये था एस s²+ 4। ठीक था। तो ये इसको हमने कितना फोस्टर फॉर्म से, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से सॉल्व करने से हमारा नेटवर्क जो है सिंथेसिस किया, ऐसा आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आई होप। देखो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने शुरू में ही पढ़ा था कि जब भी हम फोस्टर फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, फोस्टर जब भी सॉल्व करते हैं, इससे पार्शियल फ्रैक्शन हम करते हैं, PARTIL, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने थोड़ा टफ क्वेश्चन ले लिया। हमारा डिनोमिनेटर जब भी पावर ज्यादा होता है, हमें डिवाइड करना होता है। जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रेक करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक किया, हमें ABC की वैल्यू आई। जब ABC बी की वैल्यू आई तो हम क्या करेंगे, फिर नाउ फाइनली जो है, जो हमने 1 2 माना था, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम 1 2 3 मानेंगे। फिर से हम Z1 Z2 निकालेंगे। फिर यहाँ मान चलो इसको Z3 मान लो, Z3 हमने निकाला। ठीक है, यहाँ से हमें एल सी की वैल्यू आई, वहां से एल सी की वैल्यू आई। एल सी की वैल्यू आई, जितना आई उसको हमने एक बार यहाँ पे लिखा एल सी की वैल्यू, सभी एल सी वैल्यू को यहाँ लिखा फाइनली, FI फाइनली। और उसके बाद हमने क्या किया, नेटवर्क का सिंथेसिस कर दिया। तो इस तरह से हमने नेटवर्क का फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म से हमने ये सॉल्व किया। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा और पेज ऐड ऑन कर लेते हैं। पेज ऐड ऑन नहीं करेंगे तो अभी एक और क्वेश्चन समझाना है आपको। ठीक है, ठीक, हम यहाँ पे है ना, और पेज ऐड ऑन करना पड़ेगा। 4 पेज है ना, तो 4 पेज में तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं पोस्टर फॉर्म में और समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा घबराना नहीं, क्योंकि ये पहले ही मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन लिया था, पहले इजी क्वेश्चन लेना चाहिए था। ठीक है, तो अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 लेते हैं। जैसे ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन फर्स्ट पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ये आपका क्वेश्चन जो है, ZS = कितना दिया हुआ है, ये आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। धैर्य रखो। एस S² + 2, और हमारा कितना दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, S² + 1, और क्या है, S² + 3। ये हमारा जो है फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से, इसे भी हमें क्या सॉल्व, सॉल्व बाय फोस्टर फर्स्ट फॉर्म, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से सॉल्व करना है। जब फोस्टर फर्स्ट फॉर्म से सॉल्व करना है तो वी नो दैट, यहाँ पे लिखेंगे, we know that to solve from Foster first form we use partial fraction, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो चलो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो, तो जेडएस बराबर में क्या हो जाएगा, जेडएस बराबर, ये दोनों हमारा क्या है, दोनों हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रेक करेंगे, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, S² + 2 अपॉन S² + 1, और ये क्या हो जाएगा, S² + 3। अब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एस प्लस हमारा क्या होता है, A+B = हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या है, S² + 1 प्लस हम क्या लिखेंगे, CS लिख लो इसको डिनोमिनेटर, मतलब ये सब पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहे हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने आपको आता ही होगा। तो आगे हम क्या लिख देंगे, आगे इसको हम क्या लिख देंगे, CS + D अपॉन क्या है, ये वाला
एस स्क्वायर प्लस थ्री। तो आपको ये तो ब्रेक करने आता होगा ना। अब यहाँ से एबीसीडी की वैल्यू, एबीसीडी की वैल्यू लाओ, एबीसीडी की वैल्यू लाओगे तो यहाँ पे देखो कुछ है ही नहीं, ये कांस्टेंट फॉर्म है, तो हमारा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो हमें केवल और केवल हमें क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू और हमारी सी की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ए और सी की वैल्यू फाइंड करो यार, ये तो आपको आता होगा ना। अब ये तो ए और सी की वैल्यू फाइंड कर ही सकते हो, इतना तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना ही आता होगा भाई। ए और कम से कम सी की वैल्यू तो फाइंड करो, इतना तो पता ही होगा, है ना। तो जब आप फाइंड करोगे तो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। आगे हम जब ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ए और सी की वैल्यू जो आ जाएगी नाउ, जब आप फाइंड कर लोगे तो ए फाइंड करना है यार, ए और सी की वैल्यू हमारी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। तो 1/2 हम नाउ पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन जेड एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, ये पुट कर रहे हैं, 1/2 एस अपॉन क्या है, एस स्क्वायर प्लस वन, प्लस 1/2 एस हमारा एस एस स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है, एस स्क्वायर बाई थ्री। तो ये इसे हम क्या मान लेते हैं, अब इसे फिर से हम पार्ट बाई पार्ट करेंगे। इसे पहला पार्ट मान लेते हैं और इसे हम दूसरा पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम दूसरा पार्ट मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट हमारा क्या है, पहला पार्ट हमारा क्या था, पहला पार्ट हमारा क्या था, देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा जो है जेड मान लेंगे, जेड जेड एस बराबर हमारा क्या था, जेड वन या जेड एस जो भी मान लो, हमारा क्या था, 1/2 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन। हमने बोला था कि जब भी डिनोमिनेटर में ज्यादा होगा तो इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाई टर्म में। वाई मतलब वाई टर्म में, इसे वाई एस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कन्वर्ट करेंगे तो वाई एस में हमारा क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस वन अपन 1/2 एस। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एस स्क्वायर अपन 1/2 एस प्लस 1/1/2 एस, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। अब क्या करेंगे, इसको वन मान लेंगे और इसको हम टू मान लेंगे, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो हमारा 1/2 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हमारा एस मल्टीप्लाई है, तो ये हमारा एस, जैसे लिखोगे देखो, एस स्क्वायर और ये हमारा क्या हो जाएगा, एस अपॉन टू है, तो ये वाला टू जो है ऊपर चला जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 2s स्क्वायर अपन एस, तो एस एस कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2s। इसको कंपेयर कर लो एल एस से, जेड है ना तो एल एस, ये हमारा किससे कंपेयर करोगे भाई, कंपेयर करो, इसको हम एल एस लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम वाई टर्म में ले रहे हैं। हम ये जो है हमारा एडमिटेंस, ADIMITTENS एडमिटेंस फॉर्म में है। एडमिटेंस फॉर्म में एलसी नहीं होता है ना, एलसी नहीं होता, इसलिए मैं काट रहा हूँ यहाँ लिख के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ा बात, यहाँ पे सीएस हो जाएगा, सीएस बराबर कितना आ जाएगा भाई, सीएस बराबर सी की वैल्यू मेरी क्या क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू मेरी 2 फैरेड आ जाएगी। आ गई, पहला हमने सी की वैल्यू फैरेड में निकाल लिया, कितना हमारा 2 फैरेड आ गया। सेम एज इट इज यहाँ से हम दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, ये पहला पार्ट था, ये वाला पहला पार्ट था, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट लेंगे, दूसरा पार्ट हमारा क्या आ रहा है, देखो दूसरा पार्ट क्या है भाई, 1/1/2, और ये हमारा एस ऐसे है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2/s। अब इसे कंपेयर करेंगे 1/cs, कंपेयर करेंगे तो हमारी सी की मतलब 1/ls, 1/ls हो जाएगा ना, एल से कंपेयर करेंगे तो हमारी एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि हम एडमिटेंस फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो एडमिटेंस फॉर्म में हमारा क्या होता है, ये हमारी एल की वैल्यू होती है। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, एल की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 1/2 हेनरी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये पहला वाला पार्ट लेके हमने सॉल्व किया, हमारी ये वैल्यू आ गई। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट हमने कितना माना था, देखो दूसरा पार्ट हमारा, ये हमने पहला पार्ट मान लिया था, ये हमारा पहला पार्ट था, ठीक है, पहले पार्ट को सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट लेते हैं, दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं जी। दूसरा पार्ट हमारा कितना है, 1/2s अपॉन हमारा क्या था, 1/2s अपॉन एस स्क्वायर बाई थ्री था। इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कन्वर्ट कन्वर्ट, इसे भी हम इसे क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट इट इनटू ADMITTANC एडमिटेंस फॉर्म, एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे हम क्या लिखेंगे, वाई एस बराबर क्या आ जाएगा, वाई एस वाई एस वाई एस बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा एस क्यू बाई थ्री प्लस हमारा 1/2
2s हो जाएगा। एच को अलग अलग पार्ट में लिख लेंगे। एस क्यू बाई 1/2s प्लस हमारा कितना आ जाएगा, 3/1 बाई 2s। ठीक है, तो इसको आगे फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करो, एक लाइन से सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। तो हमारा सिंप्लीफाई करेंगे तो एस क्यूब अपन कितना आ जाएगा, एस अपन टू, एस अपन टू, तो ये हमारा टू ऊपर चला जाएगा। फिर एस क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 2s क्यूब, 2s स्क्वायर है ना, स्क्वायर होगा, ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर है अपन एस, एस एस कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारा इधर ये भी पार्ट कर लो, तो ये भी पार्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, थ्री, 3/2 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6/s। और ये हमारा कितना आ जाएगा, फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, एस एस कट जाएगा तो 2s, और इधर क्या आ जाएगा हमारा 6/s। कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो ये हमारा सी एस हो जाएगा। एलएस ये हमारा क्या हो जाएगा, एडमिटेंस फॉर्म में है ना, एडमिटेंस फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो फाइनली हमारा जो आ जाएगा वैल्यू, जो आ जाएगा वो 2 फैरेड आ जाएगा यहाँ से। ये सी ए से कंपेयर कर लो, ये हमारा 1/LS से कंपेयर कर लो, तो यहाँ से हमारा फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, सी की वैल्यू हमारी 2 फैरेड आ जाएगी। और यहाँ एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू 1/6 हेनरी आ जाएगी। तो फाइनली हम लिखेंगे, फाइनली हमने फाइंड किया, सबसे पहले हमारी एल की वैल्यू कितनी आई थी, सी की वैल्यू आई थी, सी की वैल्यू 2 फैरेड आई थी, सी की वैल्यू हमने निकाला। फिर एल की वैल्यू हमारी आई थी, एल की वैल्यू हमारी कितना आई थी, 1/2 हमारी हेनरी आई थी। फिर ये पहला पहला पार्ट से आया था, दूसरा पार्ट से हमने कितना लाया, दूसरा पार्ट से हमारा जो सी की वैल्यू आई थी हमारा 2 फैरेड आई थी, सी की वैल्यू 2 फैरेड, और एच की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, एल की वैल्यू, सॉरी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, कुछ नहीं है, बस आप क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई साहब। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई दुनिया का मतलब इंसान नहीं है ना जो आपको समझा पाएगा। एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू 1/6 हेनरी आ जाएगा। तो फिर इसे हम नाउ, जब सभी वैल्यू हमने निकाल लिया, नाउ CONV कन्वर्ट इनटू नेटवर्क सिंथेसिस, सिंथेसिस, नेटवर्क सिंथेसिस करो। हमारा क्वेश्चन क्या था, जो क्वेश्चन था हमारा जेड एस बराबर क्या था, जेड एस बराबर हमारा कितना था, एस एस, ये भी आपका एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी ये आपको प्रीवियस ईयर में कराता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कैसा पैटर्न आपका एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, s² + 3। ठीक है, इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले मुझे सी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 हेनरी। तो सी की वैल्यू हम लिख लेंगे, सी के बाद हमारी कितनी आई थी, सी की वैल्यू हमारी, एल एल की वैल्यू कितनी आई है देखो, सी और एल, एल की वैल्यू हमारी कितनी आई है भाई, ये लाई है। ठीक है, ये हमारा जेड एस हम लिख रहे हैं, ये हमारा जेड एस हो जाएगा। फिर आगे हम इसे लिखेंगे तो हमारी कितना आ जाएगी, ये हमारा मान लो सी हो गया, ये हमारा फिर से एल हो गया। तो सी एल आया, तो सी एल हमारी, सी की वैल्यू कितनी है देखिए, सी की वैल्यू 2 फैरेड, एल की वैल्यू लिख दो 1/2 हमारा क्या है, हेनरी। फिर से हमारा सी की वैल्यू 2 फैरेड, 2 फैरेड, एक मिनट, हमारा कितना था, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, सी की वैल्यू कितनी आई है फिर से 2 फैरेड, 2 फैरेड, और एल की वैल्यू 1/6 हेनरी। बस ये आप कन्वर्ट कर दो, ये आपने नेटवर्क को सिंथेसिस कर लिया। ये हमारा क्या है, जेडएस हो गया। ये हमारा नेटवर्क जो है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये पार्शियल फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट, कन्वर्ट बाय फोस्टर फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फोस्टर फॉर्म से हमने दो क्वेश्चन बताया, फोस्टर फॉर्म से हमने दो क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन एक ये क्वेश्चन हमने बताया है ना, और एक क्वेश्चन हमने यहाँ बताया फोस्टर फॉर्म से, ये वाला क्वेश्चन बताया। आई होप दोनों क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने ये भी बता दिया कि पावर हमेशा डिनोमिनेटर का ज्यादा होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर का ज्यादा होगा तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, ऐसे हम करते हैं। तो आई होप आपको ये जो है दोनों आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं, ये क्या गया, एक मिनट, अब हमें पेज ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे हमें फोस्टर फर्स्ट फॉर्म बता दिया, फोस्टर फर्स्ट फॉर्म बताने के बाद आपको अब फोस्टर सेकंड, कॉर फर्स्ट, कॉर सेकंड बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताते हैं। पेज ऐड करना पड़ेगा, तो पेज ऐड करने के लिए हम थोड़ा सा बस टाइम दीजिए, पेज तो ऐड करना ही पड़ेगा, बस जस्ट वेट। इसको डिलीट कर लेते हैं, पेज ऐड करते हैं। ये क्या हुआ, बहुत डर लगता है यार, एक बार मेहनत करो और खत्म हो जाता है ना, तो बहुत डर लगता है इससे, ऑनलाइन टीचिंग से। ठीक है,
हमने पेज ऐड कर लिया। अब आपको फोस्टर सेकंड फॉर्म बताते हैं। फोस्टर सेकंड फॉर्म क्या होता है? तो बताइए, अभी तक तो जितना आपको समझाया, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा। भले 2x पे देख लो यार, लेकिन हाँ, आपको समझ में आना चाहिए। जितना चीज अभी बताया एक ही बार में समझाना इतना आसान नहीं होता। तो अब हम चलते हैं फोस्टर सेकंड फॉर्म, यहाँ से हम चलेंगे। फोस्टर फर्स्ट फॉर्म को समझ में आ गया होगा। ओ, एक मिनट बस देना, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। हाँ जी, तो चलिए अब फोस्टर सेकंड फॉर्म आते हैं। फोस्टर सेकंड फॉर्म में अब थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन और जो भी चीजें हैं उसको स्टेप को कट करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ से हम आते हैं फोस्टर सेकंड फॉर्म। फोस्टर सेकंड फॉर्म क्या होता है? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। और ये फोस्टर सेकंड फॉर्म जो होता है ना, फोस्टर सेकंड फॉर्म ऑल्सो जो होता है, ये PARTIL, पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? 4, मान लो ये ZS है, एक मिनट। ये एक हम क्वेश्चन लेते हैं। ZS इक्वल टू हमारा जो है 4 S² + 1, और हमारा S² + 9 अपॉन जो है ये S² + 4 है। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में सबसे पहला काम जो होता है, इसको हम जो है स्टेप फर्स्ट, जो भी जेडएस दिया होता है, जेडएस फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में सबसे पहला हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, कन्वर्ट इट इनटू AD MITTENC एडमिटेंस फॉर्म। सबसे इसमें पहला काम होता है एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलो, जेडएस को हम एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/ZS हो जाएगा। जेडएस ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो लिखो, आगे हम क्या लिखेंगे? एस S² + 4 अपॉन 4 S² + 1 S² + 9, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, है ना। ऐसे हम लिख लेंगे। अब जो है फिर से हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का यूज करेंगे अगेन। अब बस इसमें यही पहला पार्ट ही बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना होता है एडमिटेंस फॉर्म में। और एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डिट्टो सेम एज इट इज हम फोस्टर फर्स्ट फॉर्म, तो फोस्टर सेकंड फॉर्म में बस इतना ही। ये वाला जो पार्ट है ना, फोस्टर सेकंड पार्ट के लिए लर्न कर लो, लर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड से हमारा सेम एज सेम एज सेम एज इट इज सेम एज इट इज नाउ आफ्टर स्टेप फर्स्ट एज, ओहो, फर्स्ट फॉर्म कवर लिख रहा हूँ। ये हमारा जो है अब जो है सेम एज इट एज फोस्टर फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। बस कन्वर्ट करना होता है। चलिए अब नेक्स्ट पेज से करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम क्या करेंगे? फिर से हम लिखेंगे जो हमारा वाई एस है। वाई एस बराबर क्या है भाई? वाई एस बराबर हमारा कितना है? वाई एस बराबर हमारा एस, कितना आ गया, एक मिनट, एस S² + 4 अपॉन कितना था? S² + 1 अपॉन S² + 9, ये हमारा वाई एस आया था। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के लिए फिर वही ए, मतलब वही है जो मतलब आपने पहले, मतलब ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में है, तो हम क्या लिख देंगे? AS + C अपॉन AS² + 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा? ये नॉट नॉट इक्वल टू नहीं यार, ये छोटी छोटी चीज बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है यार। अभी आप लोग सेकंड ईयर में हो, तो उस रिस्पेक्ट से ही पढ़ाना पड़ेगा ना। यहाँ पे प्लस हो गया, फिर से हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे BS + D इक्वल टू D अपॉन हम S² + 9 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो टर्म है देख सकते हो, ये वाला क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमें केवल और केवल हमें क्या करना है? ए एंड बी की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, अब फाइंड करते रहना। ए और बी की वैल्यू जो फाइंड करोगे आफ्टर फाइंडिंग
अब ये मत कहना यार कि ए और बी की वैल्यू कैसे है, पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड ए और बी की वैल्यू तो आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं यार। अब तो छोटे बच्चे इतने रह नहीं गए, तो ए की वैल्यू जब फाइंड करोगे 0.093 आ जाएगी, और बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 0.156, ये हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये ए और बी की वैल्यू आएगी, अब फिर से हम पुट कर देंगे, ठीक है, वाई एस हम पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है बताइए? ए की वैल्यू हमारी 0.093 आ रही है अपॉन हमारा एस, एक नीचे हम लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस वन, है ना, और प्लस बी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 0.156 अपॉन हमारी कितनी आ रही है एस स्क्वायर प्लस 9 है ना। इतना आपको समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से जैसे हम क्या बोलते थे उस फॉर्म में करते थे ना, अभी जैसे हम सीखे हैं उसी फॉर्म में इसको जस्ट कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, यहाँ से एस हम कॉमन करेंगे, 0.9, एक मिनट ध्यान से देखना आगे हम क्या करने वाले हैं। 0.093 में से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक एस कॉमन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एस है ना, यहाँ पे बी एस है, देखो ए एस इंटू बी एस, ठीक है, ए एस इंटू यहाँ बी एस है, ठीक है, बी एस। तो यहाँ से हम एस कॉमन करेंगे, एस कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा, बचेगा एस प्लस 1/s बचेगा, और प्लस यहाँ से भी हम क्या करेंगे 0.156 एस, और यहाँ से भी एस कॉमन करेंगे तो क्या बच जाएगा एस प्लस 9/s। ये एस से ये एस कैंसिल, ये एस से ये एस कैंसिल, ठीक है। हम y/s लिख रहे हैं भाई, y/s लिख रहे हैं, एक मिनट। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कैसे हम लिख रहे हैं, इतना तो चीजें भी आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। जब इतना समझ में आ रही है तो फाइनली हमारा ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसको हम क्या करेंगे, अब हम इसको जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसे हम फर्स्ट मान लेंगे और इसे हम सेकंड फॉर्म मान लेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मान के इसको हम जेड एस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जेड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको जब आगे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है। जेड एस फॉर्म अगर ये नहीं भी करते हो ना ये वाला स्टेप, तो डायरेक्टली यहाँ से भी हम जेड एस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो जेड एस फॉर्म में जेड वन एस लिखते हैं, जेड वन एस हमारा कितना आ जाएगा, जेड वन एस जब लिखोगे तो हमारा मतलब इसको जस्ट हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, है ना। हमारा 0.9 कितना आ जाएगा, 0.093, 0.093, और हमारा कितना था ये, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको जस्ट अब कन्वर्ट करोगे तो 0.093 हमारा ये एस, मतलब ये वाला पार्ट जो है ना इसको कट ही कर लो, यहीं से डायरेक्ट कर लो। ये वाला पार्ट मतलब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं भी करेंगे ना, एक मिनट, ठीक है, यहीं समझ लो, क्या छुट्टे का फालतू। इसको हम पार्ट वन मान लेते हैं, वैसे हम पार्ट टू मान लेते हैं। तो पार्ट वन और पार्ट टू को हम क्या करेंगे, नाउ पार्ट वन बी इन जेड एस फॉर्म, जेड एस फॉर्म में कन्वर्ट करो यहीं से, तो क्या हो जाएगा देखो, ये वाला जो है इसको ऊपर ले जाओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड वन एस जो हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, ध्यान ध्यान से देखना। तो ये हमारा एस स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, और ये वाला नीचे आ जाएगा 0.093 एस, 0.93 एस। अब इसको कन्वर्ट कर लो, तो एस स्क्वायर अपन 0.093 एस प्लस 1/0.093 एस, ठीक है। अब बस इससे एस एस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा जो है जेड के फॉर्म में ला रहे हैं, तो ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये हमारी वैल्यू जो आ जाएगी वो जेड के फॉर्म में लिखा है ना, जेड के फॉर्म में ये हमारा आ जाएगी 10.45 एस आ जाएगी, और प्लस हमारा कितना आ जाएगा, ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.0.093 एस आई। जब इसे कन्वर्ट करोगे तो ये हमारा एल एस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1/cs हो जाएगा। यहाँ से एल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, एल की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ना यहाँ से एल एल की वैल्यू आ जाएगी 10.45 हेनरी, और हमारी सी की वैल्यू ये आ जाएगी, सी की वैल्यू 1.0.903, और ये हमारा फेरेड आ जाएगा। ये हमारा एल और सी की वैल्यू कैसे हमने निकाला ये तो कुछ समझ में आ गया ना।
बस कुछ नहीं यार, अब मतलब देखो, सबसे पहले पहला जो टर्म होता है, पहला इसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया एडमिटेंस फॉर्म में। जैसे हम एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट किए, तो उसके बाद जस्ट फोस्टर फॉर्म से हम कर रहे हैं, फोस्टर फॉर्म से हमने एल और सी की वैल्यू निकाल ली, एल और सी की वैल्यू आ गई, ये हमारा सीरीज कनेक्शन में है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट, अब नाउ ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म, सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमारा सेकंड पार्ट जो है, यहाँ पे Z2S लिख लेते हैं। ये हमारा Z2S बराबर क्या है, ये हमारा क्या है, Z2S बराबर हमने क्या निकाला है, देखिए। Z2S बराबर क्या है भाई, इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे ना, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा कन्वर्ट करते ही हमारा आ जाएगा, देखिए, एस स्क्वायर बाई जेड एस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा एस स्क्वायर बाई 9 जो है 0.156 कन्वर्ट करो, तो एस स्क्वायर अपॉन 0.156 प्लस 9 है ना, 9 0.156 कैंसिल कर दो, ये हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 65, 6.5 आ जाएगी। ये एस आ जाएगा प्लस हमारा जो है, ये जो है कितना आ जाएगा 0.156। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ यार, अब छोटे बच्चे इतना तो नहीं हो, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट निकाल लोगे। तो जेड से कंपेयर करेंगे, एल से वो ये 1/CS से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। 1 बाई, एक मिनट, इतना टाइम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 1/CA से कंपेयर कर देंगे, जब कंपेयर करोगे तो हमारा फाइनली एल की वैल्यू जो आ जाएगी, एल की वैल्यू हमारी 6.5 हेनरी आ जाएगी, और सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, सी की भाई 0.117 आ जाएगी फैरेड, ठीक है। ये हमारा दूसरा हुआ। अब क्या लिखेंगे, नाउ कन्वर्ट इट इनटू नेटवर्क सिंथेसिस, नेटवर्क सिंथेसिस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले एल और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारी एल की वैल्यू कितनी आई थी, पहला ये पहले पार्ट से देखो, एल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी जी, 10.45, ये लिख लेते हैं। एल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 10.45 हेनरी। सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, सी की वैल्यू हमारी आई थी 0. सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी भाई, सी की वैल्यू हमारी आई है 0.093 फैरेड। फिर हमारे यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल की वैल्यू 6.5 हेनरी, ठीक है। और सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0.17 फैरेड आ गई ना। तो जस्ट कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए बस इसे हम जो है पैरेलल में लिख लेते हैं, ऐसे देखो, ऐसे लिख लेंगे। एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे तो दिक्कत होने लगेगा आपको, इसी पेज पे कन्वर्ट कर देते हैं, देखो। एक एल हो गया, एक सी हो गया, है ना। एक हमारा फिर से एल हो गया, और एक हमारा सी हो गया, और ये हमारा जेड एस हो गया, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई साहब नहीं आएगा। अगर कोई वन शॉट में आपको समझा दे तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन पहले हमारा कितना है, 10.45, ये लिख देंगे, 10.45 हेनरी, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, 0.093 फैरेड। इसकी वैल्यू 6.5 हेनरी, 0.17 फैरेड। तो ये हमारी क्या है, फॉर फॉर सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म से हमने नेटवर्क को, सेकंड फॉर्म से नेटवर्क क्या क्या सिंथेसिस किया। आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने बस क्या किया। अब यहाँ से आपको समझ में बस यही समझना होगा कि जो आपको फोस्टर सेकंड फॉर्म था, फोस्टर सेकंड फॉर्म हमने क्या किया, कन्वर्ट किया एडमिटेंस फॉर्म में, एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व किया। और देखो ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये कोर फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं है, ये फोस्टर फर्स्ट फॉर्म है, फोस्टर सेकंड फॉर्म है, ठीक है। फोस्टर फोस्टर सेकंड फॉर्म है, फोस्टर सेकंड फॉर्म से हमने कन्वर्ट किया। अब जल्दी जल्दी से कॉर पढ़ लेते हैं, देखो। कॉर पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखो। देख रहे हो ना, इतना क्वेश्चन समझाने में बहुत टाइम लगा। अब कॉर में क्या होता है, बस कॉर में समझ लो, कॉर में कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो हमारा कंटिन्यूड जो होता है ना, देखो। यहाँ पे जो अभी अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन से जो कर रहे थे, ये हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन से होगा, कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन, देखो हमने बताया भी होगा। ये कंटिन्यूड जो है फ्रैक्शन एक्सपेंशन से होगा, होगा ना। कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन से होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक्सपेंशन जल्दी जल्दी हम सॉल्व करते हैं यार, बहुत टाइम हो जाएगा ऐसे। देखो, अब आते हैं हम फॉर फर्स्ट फॉर्म। कुछ नहीं है, देखो, CAUER
और होता है ना, स्पेलिंग तो यही है। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, CAUER, फॉर फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भाई साहब, देखिए, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नहीं भी समझ में आ रहा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए कि ये हमारा वन शॉट है। वन शॉट में एक ही वीडियो में बताना इट्स नॉट उतना वर्दी, लेकिन मैं अपने तरीके से पूरे अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने फर्स्ट और फर्स्ट फॉर्म समझा दिया था, तो थोड़ा फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को हमने जल्दीबाजी में कर दिया, ठीक है। वैसे ही हम अब आते हैं हमारा कोर फर्स्ट फॉर्म। कोर फर्स्ट फॉर्म में अगर हमारे पास मान के चलो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन से चलते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि अब आपको थ्योरी समझाएं। थ्योरी ऑलरेडी हमने समझा दिया था। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 40 एस के पावर 4 है, ठीक है। एक मिनट यार, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं पहले। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। 1040 और ये हमारा 36, और हमारा क्या है ये, S⁻³ और +4s। तो अभी पहले ही हमने बताया था, कभी भी अगर न्यूमरेटर, कभी भी हमारा न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए डिनोमिनेटर से, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, DIVID। यही तो क्वेश्चन लेने से हमारा बहुत टाइम लग गया था फर्स्ट और फर्स्ट फॉर्म में। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो, तुरंत डिवाइड करो। यहाँ डिवाइड करते हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, कलर व्हाइट ले लेते हैं। S3/4 +40s प्लस हमारा 36। अब डिवाइड करेंगे तो वन वन एक एस लेंगे, एक एस लेंगे तो हमारा एस आ जाएगा। और कितनी एस है, 4 एस ले लेंगे, 4s⁻4। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 4s, और ये हमारा क्या है, S³ + 4s² है ना। डिवाइड करने तो आता ही होगा। 4s³ + 4s³ नहीं है यार, दिमाग कहाँ मेरा भी है, ठीक है। ये हमारा S³ + 4, एस से हम डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे तो 4 आ गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16s²। तो इसको हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस में हमारा क्या आ जाएगा, ये जो हो जाएगा 40s² है, 40s², ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा 24s² आ जाएगा, 24 स्क्वायर प्लस ये 36। अब फिर जो है इसको डिवाइड करते हैं, देखो डिवाइड, अब जब तक हमारा जीरो नहीं होगा ना, इसको करते जाएंगे, ठीक है। और ये जेडस फॉर्म में डिवाइड करो, डिवाइड करो, डिवाइड करो, ये वाला लिख लेंगे, S³ + 4s। अब कितनी बार जाएगा भाई, अब कितनी बार जाएगा, देखो S/24 कट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, S³ और प्लस हमारा कितना आ जाएगा, प्लस हमारा 1.5 हमारा कितना आ जाएगा, S। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा 2.5s आ जाएगा। 2.s को अब किससे डिवाइड करेंगे, अब ये वाला जो है 24, ये वाला पार्ट जब तक कटे नहीं ना, पूरा जीरो नहीं तब तक करते रहते हैं 36, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, देखो कंटिन्यूड कर रहे हैं ना, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में डिवाइड करते जा रहे हैं। फिर से हम कितनी बार में ले जाएंगे इसको, जब ले जाएंगे तो हमारा जो डिवाइड करेंगे 0.240/25s, ये आ जाएगा। मतलब ये जो है, इसको आप करोगे तो ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट जो है 6 जो आ जाएगा, 9.6। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपका 24s² आ जाएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा 36 बचेगा। 36 जो है उसको हम सॉल्व करेंगे 2.5s से, फाइनली ये जो है 25s अपॉन जो हो जाएगा 36। ये कैसे करते हैं, ये सब चीजें भाई वन शॉट में मत पूछो, बस आपको समझा दे रहे हैं कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसे करते हैं। फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका 0.067 जो होता है हमारा, जो आ जाएगा एस आ जाएगा। जब इसको करोगे तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो है ये कैंसिल हो जाता है, ये जो हमारा कट जाता है। तो अब यहाँ पे जो आता है ना, ये वाला पार्ट देखते हैं, देखो कॉर कॉर फॉर्म में क्या देखते हैं, ये वाला पार्ट देखते हैं। ये जो है जेड के फॉर्म में लिखा है, जेड के फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, एल एस से कंपेयर होगा ना, एल एस तो एल एस से कंपेयर करोगे तो हमारा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल की वैल्यू हमारी 4 हेनरी आ जाएगी। पहला एल की वैल्यू यहाँ से फिर से कंपेयर करो तो ये हमारा पहला जो फॉर्म होता है ना, देखो पहला फॉर्म यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं। पहला फॉर्म जो है ऐसे, जेड जैसे हमने समझाया था, Z+1/Y2s। फिर से हम क्या करते हैं इसको, फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन कैसे करते हैं, 1/Z3s, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, +1/Y4s, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। मतलब एक जो है फर्स्ट हमारा अगर एडमिटेंस में है, पहला एडमिटेंस, तो सेकंड हमारा मतलब इम्बिडेंस एडमिटेंस इम्बिडेंस अल्टरनेट वाइज, कि हमारा। अब इससे हम किसको कंपेयर करेंगे, अब इसको हम ये जो है जेड से, मतलब इसको हमने अगर हमने इम्बिडेंस से कंपेयर किया तो इससे हम एडमिटेंस से कंपेयर करेंगे, इसको हम एडमिटेंस, ADMI एडमिटेंस से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो हमारा एल है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारी सी आ जाएगा, नहीं सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू 1/24।
सी की वैल्यू 1/24 आ जाएगी ना, 1/24 फैरेड। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई। फिर हम जेड से अल्टरनेट, पहले जेड फिर सी, जेड पर वाई, पहले जेड यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एक मिनट, दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं। पहले हमारा जेड, ये जेड से, ये वाई से, फिर हमारा ये जेड से, और फिर हमारा ये वाई से कंपेयर करेंगे। फिर ये जेड से कंपेयर करो तो एल है, एल मतलब ये क्या आ जाएगा, ये हमारा, ये जो है इतना एस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा एल की वैल्यू 9.6 हमारा हेनरी आ गया, 9.6 हेनरी। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करो हमारा वाई से, वाई से कंपेयर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0.067। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आ गया, हमने निकाला, हमने ये डिवाइड करके जो निकाला, डिवाइड करने के बाद निकाला, तो एल की वैल्यू सबसे पहले हमारी कितनी आई थी, एल की वैल्यू 4 हेनरी आई थी। फिर सी की वैल्यू हमारी आई थी 1/24 फैरेड आई थी। फिर हमारा एल की वैल्यू आई थी, एल की वैल्यू 9.6 हमारा हेनरी आई थी। फिर हमारे सी की वैल्यू आई थी, सी की वैल्यू हमारी 0.06 हमारी क्या आई थी, फैरेड आई थी। तो ये हमारा इतना फॉर्म आया था। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट, अब थोड़ा तेज बता रहे हैं, इतना तो समझ में आएगा, कन्वर्ट इनटू नेटवर्क सिंथेसिस, सिंथेसिस फॉर्म, कन्वर्ट इनटू सिंथेसिस, कन्वर्ट इनटू नेटवर्क, SYNTHESIS, सिंथेसिस फॉर्म, नेटवर्क सिंथेसिस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करो भाई। सबसे पहले हमारा एल है, देखो हमारा एल, फिर हमारा क्या है सी। ठीक है, फिर हमारा एल, और हमारा क्या है सी। ठीक है, ऐसे हो गया, ये हमारा जेड एस हो गया। और ये हमारा एल की वैल्यू कितनी है, 4 हेनरी। ये हमारी सी की वैल्यू क्या है, 1/24 फैरेड। ठीक है, फिर हमारी एल की वैल्यू कितनी है, 9.6 हमारी कितनी है, 9.6 हमारी हेनरी, 9.6 हेनरी। और फिर हमारा ये क्या है, ये हमारा 6.67, ये हमारा 6.67, 0.67 आएगा, 0.67 आएगा। ये हमारी कितना आ जाएगी, 0.67 हमारी जो आ जाएगी, ये फैरेड आ जाएंगे, 0.67। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू आ रही है, 0.0, आप करके देखना, 0.67 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कॉर फर्स्ट फॉर्म में पढ़ लिया। अब कॉर फर्स्ट फॉर्म पढ़ लिया, तो नाउ हम कॉर सेकंड चलेंगे। जल्दी जल्दी करते हैं कॉर सेकंड, कॉर सेकंड फॉर्म। कॉर सेकंड फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कॉर सेकंड फॉर्म इज ऑल्सो कंटिन्यूड फॉर्म, CONTINUED, कंटिन्यूड, कंटिन्यूड फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन एक्सपेंशन। इसमें भी डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले मान चलो, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो भी वैल्यू दिया रहेगा, सबसे पहले देखो, जेड एस, अगर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया है 4s⁴ अपॉन प्लस 40s² प्लस 36, ये 36 है, एक मिनट, ध्यान से देखना। इसमें बस एक चीज, जैसे हम फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में क्या कर रहे थे, उसको सबसे पहले हम एडमिटेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें भी हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे 36 हो गया, फिर से हमारा s³ प्लस हमारा 4s है, तो इसमें हम क्या करेंगे ना, जो हाईएस्ट पावर से लोएस्ट, हाईएस्ट पावर दिया है ना, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, CONVERT, कन्वर्ट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इन डिक्रीजिंग, DECREASING, डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग लिखेंगे, इंक्रीजिंग पावर, कन्वर्ट, जो न्यूमरेटर होता है, इनटू INCREASING, इंक्रीजिंग पावर। बस यही चीज जो है ना, बस यही जो चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कोर में। बस इतना ही कर लोगे। इतना करने के बाद स्टेप 1, फिर से हम लिख दे रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट, कन्वर्ट न्यूमरेटर इनटू इंक्रीजिंग फॉर्म, इंक्रीजिंग फॉर्म में न्यूमरेटर कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा भाई, जेड एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 36, देखो इंक्रीजिंग आर्डर, 36 प्लस 40s² हो जाएगा, 40s² प्लस हमारा कितना आ जाएगा, प्लस हमारा 4s², 4s के पावर हमारा 4 आ जाएगा, और डिवाइड किससे करेंगे, s³ प्लस 4s², बस इतना ही। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन AGN, अगेन सेम एज कॉर फर्स्ट फॉर्म, कॉर फर्स्ट फॉर्म्स, बस, और डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए नेक्स्ट 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 पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या है, 4s, मतलब ये s³ है,
एस क्यूब प्लस फोर एस है ना, एस क्यूब प्लस फोर एस। और इसको डिवाइड किससे करना है? ओहो, इसको हमें डिवाइड करना है जस्ट सेम एज इट इज। बस कॉर सेकंड फॉर्म में यही है, बस डिवाइड करना है, डिवाइड कर लिया, हो गया काम खत्म। और उसके बाद वैसे ही लिख दो, कॉर सेकंड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बस एक पार्ट बच जाएगा, उसको कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद आपका यूनिट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा हो। फिर हम क्या कर लेंगे, ये हमारा 36 प्लस 40 एस स्क्वायर प्लस फोर एस के पावर फोर है, ऐसे है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा ये जो है एस क्यूब फॉर्म है ना, देखो क्यूब फॉर्म है, सबसे पहले डिवाइड करना है, यही यहीं पे सबसे मेन होता है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो भाई साहब, सबसे पहले हमारा जो है यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिख लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, जस्ट वेट 1 सेकेंड। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, फोर एस प्लस एस क्यू, ठीक है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, 36 लाना है। 36 लाने के लिए क्या करेंगे, 9/s। जब इसमें देखो, इसमें कन्वर्ट पूरा करो ना, तो 9/s करोगे तो 9 हो जाए 36, और इससे इसका खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। बस यही मेन चीज होता है, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको डिवाइड करके कैसे भी कैंसिल करना होता है। कैंसिल करो 36 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इससे इसका 9 हो गया। 9 हमारा क्या आ जाएगा, 9 हमारा एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जस्ट डिवाइड करो, मतलब इसको कैंसिल करो, कैंसिल करोगे 36 कट गया, ये कितना बच गया, 31 एस स्क्वायर प्लस हमारा कितना हो जाएगा, फोर एस के पावर फोर आ जाएगा, फोर एस के पावर फोर। अब जो है सेम एज इट इज हम ये वाला पार्ट लिखेंगे, फोर एस प्लस कितना आ जाएगा, एस क्यू, फोर एस प्लस एस क्यू। अब जो है, अब डिवाइड करने के लिए हमें जो है ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट हटाना होगा। ये वाला पार्ट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एस एक तो रहना चाहिए, एस एस कट अप होना चाहिए, हमें फोर एस आना चाहिए। फोर एस लाने के लिए फोर ऊपर लेंगे, 31 जो है 31 लिखेंगे नीचे देखो, और एक और एस जो है नीचे रखेंगे। ये वाला मल्टीप्लाई कर लो, लो भाई, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखो इधर, हम मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहे हैं। ये जो है 31 एस स्क्वायर को, अगर जो ये फोर हमने लिखा, फोर 31/s लिखा, तो 31/s से 31 कट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, फोर एसी तो बचा ना, फोर एसी बचा ना, तो वही फोर एसी यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये फोर एस आ गया, ये वाला पार्ट जो है अलग पार्ट है, फोर एस आ गया, यहाँ पे लिखेंगे फोर एस प्लस हमारा कितना आ जाएगा, फोर एस प्लस हमारा जो आ जाएगा 16/31। मल्टीप्लाई करके देखना है यार, अब इतना मेरे पास टाइम नहीं कि आप लोगों को समझाऊं, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, ये 4/, इतना आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम लिखेंगे, तो ये हमारा इतना आ जाएगा 15/31 हमारा जो है एस क्यूब आ जाएगा। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 31 एस स्क्वायर प्लस फोर एस के पावर फोर आ जाएगा, ठीक है, फोर एस के पावर फोर। इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब डिवाइड करो फिर से, तो देखो 961 हमारा कितना आ जाएगा, 1515s। ये 15 से 15 कट गया, ये हमारा 31/s स्क्वायर आ जाएगा फिर से। और ये जो है हमारा फिर से माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा कितना बचेगा, फोर एस के पावर फोर। इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 15/31 एस, क्या है, एस क्यूब, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारा आ जाएगा 15 हमारा जो आ जाएगा 124। ये करके देखना, ये यही तो थोड़ा इसमें दिक्कत होता है। ये हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा फाइनली 15/31 एस क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, सेम एज इट इज हमने वाई फॉर्म में कन्वर्ट किया था ना, सबसे पहले इसमें जो है ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले इसको वाई में मानते हैं, ठीक है। इसको हम वाई, फिर इसको हम जेड, इसको फिर से अल्टरनेट वाई, इसको जेड में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको फॉर्म में मानते हैं, तो वाई फॉर्म में मानेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/cs हो जाएगा ना, नहीं सॉरी सॉरी, जेड जेड वाई, वही जेड वाई में मानते हैं, गलती किया हमने, इसको जेड और वाई में ही मानते हैं, ठीक है, जेड और वाई, जेड वाई, जेड वाई, जेड वाई, अल्टरनेट मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कौन सा कलर ले लें, रेड है ना, तो यहाँ पे हम कलर जो है, कलर जो है ये वाला लेते हैं। तो पहले जेड फॉर्म में देखेंगे, तो जेड फॉर्म में 1 बाई जो है सी ए से कन्वर्ट करेंगे, तो हमारी जो आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 1/9 फैरेड आ जाएगी, सी की वैल्यू, हमारी ये सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू 1/9 फैरेड। दूसरा जो है, इसको हम वाई में कन्वर्ट करेंगे, वाई से देखेंगे, ठीक है। दूसरा जो है हम वाई से देखेंगे, जब वाई से देखेंगे भाई, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वाई से हम जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, वाई से कन्वर्ट करो तो ये हमारी 1/cs, मतलब एल एल 1/ls आ जाएगा ना, 1/ls। तो एल की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू जो आ जाएगी 31/4 आ जाएगी।
31/4 हमारी क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये फैरेड में था ना, ये हेनरी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हम ये तीसरा जो है जेड जेड से कंपेयर करेंगे, जेड से कंपेयर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, 15/961, 15/961, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा फिर से हमारा किस में आ जाएगा, जब आप मतलब जेड से कंपेयर करोगे तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू इतनी आई, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, हम वाई से कंपेयर करेंगे, वाई से कंपेयर करेंगे तो ये हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी, और एल की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 124, 124/15, ये हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी एल मतलब हेनरी की वैल्यू, ये हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू, एक मिनट, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट जस्ट, ये हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी, बस हो गया, हमारा जो है यूनिट है जो कंप्लीट हो गया, ये हमने एल की वैल्यू। अब क्या करेंगे, जब एल सी की वैल्यू आ गई तो कन्वर्ट इनटू नाउ कन्वर्ट इनटू नेटवर्क सिंथेसिस फॉर्म, नेटवर्क, SYNTHESI, एस सिंथेसिस फॉर्म, नेटवर्क सिंथेसिस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारी क्या आई है, एल सी की वैल्यू आई, वैसे ही पहले सी की वैल्यू आई थी, फिर एल की वैल्यू आई है ना, फिर हमारी सी की वैल्यू आई, फिर हमारी एल की वैल्यू आई, फिर यहाँ हमारा ये जेड एस हो जाएगा, एल सी की वैल्यू, जो सी की वैल्यू कितनी है, ये देखो सी की वैल्यू 1/9 लिख लेंगे, 1/9, ये आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, 1/9 फैरेड, यहाँ पे हमारी 15/961, 15/961 जो है ये हमारी फैरेड में आई, ठीक है, ये फैरेड, एक मिनट ऐसे अच्छे से लिख दो यार, ये हमारी कितनी आई, 15/961 फैरेड, ठीक है। और ये हमारी क्या आई, 31/4, पहला 31/4 आया था ना, दूसरा हमारा कितना आया था, 124/15 हैनरी। तो इस तरह से ये जो है जेड एस जो है कन्वर्ट हो गया फोर सेकंड फॉर्म से, फोर सेकंड फॉर्म से मैंने कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, तो अब लास्ट हम टॉपिक चलते हैं, लास्ट टॉपिक जो है हमारा फिल्टर, लास्ट पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर। देखिए पैसिव एंड एक्टिव फिल्टर क्या होता है, फिल्टर नाम से क्या, फिल्टर मीन्स फिल्टर करने वाला, फिल्टर, फिल्टर मीन्स क्या करने वाला, मतलब फिल्टर नाम से क्लियर है, आर ओ फिल्टर, जो भी फिल्टर आपने देखा होगा, फिल्टर इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। देखिए फिल्टर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो पासेस सिग्नल ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, पासेस, जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी को पास करता है और रिजेक्ट करता है अदर को, मतलब जो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब रिक्वायरमेंट वाले फिल्टर जो करता है फ्रीक्वेंसी को पास करता है और अदर को हमारा क्या करता है, रिजेक्ट करता है, मीन्स जो अनवांटेड है ना, अनवांटेड, अनवांटेड, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, फिल्टर करता है, FILTR, फिल्टर, फिल्टर का यही काम होता है कि जो वांटेड फ्रीक्वेंसी है उसको आने देता है और जो अनवांटेड है उनको जाने देता है, भाई हटा दो उसको, हटा दो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले हमारा लो पास फिल्टर आता है, देखिए लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ये फिल्टर होते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो हमारा लो पास फिल्टर क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, देखो लो पास फिल्टर क्या लिखा है कि लो पास फिल्टर जो होता है, पासेस द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम जीरो टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जीरो टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमारा पास करने देता है। जैसे हम अगर एक ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करें, तो जैसे हमारा लो पास फिल्टर क्या होता है, जैसे हमारा ये जो है फिल्टर है, ठीक है, ये हमारा मान चलो गेन है, ये हमारा गेन है, और ये हमारा जो है ये मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो है ना इधर वाले फ्रीक्वेंसी को क्या आने देगा, पास होने देगा, ये जो है फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, ये पास बैंड हो जाएगा, ठीक है। ये वाली फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, आने देगा, ओके। ये वाली फ्रीक्वेंसी को हमारा क्या करेगा, ये जो है लो पास फिल्टर में इसे आने देगा, लेकिन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद में जो ये वाले आगे जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो इधर जो है, इधर हमें फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, इधर हमारे पास होने देगा, इधर जो है ये पास नहीं होने देगा, इसे स्टॉप कर देगा, स्टॉप, स्टॉप बैंड कर देगा, इधर जो को पास करने देगा, देखो इसको इधर जो है फ्रीक्वेंसी को पास होने देगा, यहाँ तक जो है फ्रीक्वेंसी को हमें पास होने देगा, यहाँ तक फ्रीक्वेंसी को, क्योंकि लो पास फिल्टर है, लेकिन इधर जो है क्रॉस कर देगा, इधर हमें पास नहीं होने देगा, कि हमारा लो पास फ्रीक्वेंसी लिखा है ना कि एटूनेट, एटूनेट मीन्स स्टॉप कर देगा, एटूनेट फ्रीक्वेंसी एबव, मतलब इससे हमारा एबव फ्रीक्वेंसी आएगा ना तो इसे कट कर देगा, लेकिन इधर जो है हमारा क्या करेगा, पास करेगा, तो हमारा क्या है, लो पास फिल्टर। ये क्या है, लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर समझ में आया, लो पास फिल्टर मीन्स क्या करेगा, हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा, तो हमारे फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, पास करेगा, ये हमारे इसको पास करेगा, इधर हमारे पास करेगा, यहाँ से यहाँ तक हमें पास करेगा, लेकिन आगे हमके क्या कर देगा, कट कर देगा, ये हमारा लो पास फिल्टर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लो पास फिल्टर, ये हमारा जो हो गया लो पास फिल्टर हो गया, ठीक है।
अब हम हाई पास फिल्टर भी सेम एज इट इज है। हाई पास फिल्टर में क्या करें, पास फ्रीक्वेंसी एबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एबव कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पास करेगा और एटेन्यूएट करेगा लोअर फ्रीक्वेंसी। लाइक अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो हमारा ग्राफ कैसे आ जाएगा, देखो ये हमारा अगर गेन है और हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी, और इधर हमारा क्या फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या करेगा ना, देखिए ये क्या करेगा कि इधर जो है ना, इधर इधर जो स्टॉप करेगा, इधर जो स्टॉप करेगा फ्रीक्वेंसी को, इधर स्टॉप करेगा, इधर हमें क्या करेगा, पास कर देगा, इधर हमारे पास कर देगा, ठीक है, इधर हमारे पास कर देगा। तो लो पास फ्रीक्वेंसी, हाई पास फ्रीक्वेंसी क्या हुआ आपको समझ में आया, उसके बाद बैंड पास, मतलब एक बैंड होता है, पासेस द फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब मान के चलो, मुझे इतना तो याद नहीं आ रहा है, जैसे ये जो है इनके बीच में हमारा फ्रीक्वेंसी को पास करेगा और इधर जो है रिजेक्ट कर देगा, तो एक बैंड एफ सी, इधर भी एफ सी मान लो, इसमें हमें क्या करेगा, पास करेगा। तो हमारा गेन और मतलब फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर बनाएंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद बैंड स्टॉप फ्रीक्वेंसी, बैंड स्टॉप फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट द फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू कट ऑफ। मतलब जो बैंड, एक बैंड हम बना लेंगे, जैसे हमारा एफ सी हो गया, इधर एफ सी हो गया, तो इनके इधर जो करेगा पास करेगा, इधर हमारा पास करेगा, इसमें हमारा पास नहीं करेगा। तो मतलब ये जो है ना, एक जो हमें सिग्नल चाहिए उससे हमें बस आने देगा, और जो हमें रिजेक्टेड, जैसे हमें लिखा है ना कि हमें पास करेगा, वांटेड सिग्नल को हमें पास होगा, पास करने देगा, पास अनवांटेड को क्या करेगा, ये जो है पास नहीं होने देगा, पास नहीं होने देगा, ठीक है। और जो वांटेड सिग्नल है, जो वांटेड वांटेड जो सिग्नल है, SIGNL सिग्नल को हमें क्या करेगा, पास होने देगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फिल्टर है, फिल्टर, ये हमारा फिल्टर है। समझ में आया फिल्टर क्या है, फिल्टर हमारा अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, फिल्टर्ड करेंगे, वांटेड फ्रीक्वेंसी को पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मीन्स वांटेड, वांटेड एफ आर फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा, पास होने देगा, ठीक है। और अनवांटेड को पास नहीं होने देगा, बस इतना ही है, खत्म, हमारा फिल्टर खत्म, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया कि फिल्टर में वांटेड फ्रीक्वेंसी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। वांटेड अनवांटेड अगर समझ में आया तो बस ये इतना ही है। मतलब आपके ये यूनिट में, यूनिट नंबर 5 भी आपको बहुत ही टाइम लगा, लेकिन मैंने अपने तरीके से तो कोशिश किया कि आपको समझाऊं। फिर से एक्टिव फिल्टर क्या होता है थोड़ा सा देखो, एक्टिव फिल्टर जो कंसेप्ट है, वो पैम, जहाँ रजिस्टर, जहाँ कैपेसिटर आता है, एक्टिव एक्टिव फिल्टर, ये एक्टिव फिल्टर जो होते हैं एक्सटर्नल पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये गेन बिटवीन परफॉर्मेंस के बीच में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। जो पैसिव फिल्टर होता है वो RLC, जो ऑब्वियसली भाई जो जिसमें मतलब नो एक्सटर्नल पावर की सप्लाई होती है, एक्सटर्नल पावर की सप्लाई नहीं, सिंपल होते हैं, रिलेबल होते हैं, ठीक है। एज वेल एज यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने समझा भी दिया है कि हमारा पैसिव फिल्टर क्या होता है। पैसिव फिल्टर मतलब क्या होता है, पैसिव एलिमेंट, जैसे पैसिव, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं, L, C और R, ये हमारे पैसिव एलिमेंट ही होते हैं। इसमें नो गेन होता है, गेन नहीं होता है, नो पावर सप्लाई, इसमें पावर सप्लाई की हमें नीड नहीं होती है। ये जो होता है एक्टिव, मतलब ओपैम हो गया, और हमारा ओपैम के साथ साथ RC कैसे आ गया, ओपैम रजिस्टर और कैपेसिटर, हाँ ओपैम रजिस्टर कैपेसिटर, ओपैम रजिस्टर कैपेसिटर, इसमें इंडक्टर नहीं आएगा, रजिस्टर कैपेसिटर, एज वेल एज प्रोवाइड गेन एंड रिक्वायर पावर सप्लाई, पावर सप्लाई इसमें इंपॉर्टेंट होता है। कंक्लूजन हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन, फिल्टर आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग। इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन APPLIC, एप्लीकेशन ऑफ, जो हमारा क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर, इसका जो है सिग्नल प्रोसेसिंग, मीन्स वांटेड सिग्नल हमें चाहिए, अनवांटेड नहीं चाहिए, तो ये सिग्नल प्रोसेसिंग करने, कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। और चॉइस डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट एंड द एप्लीकेशन। तो इस तरह से ये आपका यूनिट जो है भाई साहब, ये कंप्लीट हुआ। तो यूनिट नंबर 5 आपको कंप्लीट हुआ। नेटवर्क पूरा हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। नेटवर्क के बाद हम मशीन वशीन जो भी आपका बचा है वो कन्वर्ट कर देंगे। तो आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज इसे आप शेयर करो, जितना आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने तरीके से पूरा ये वन शॉट आपको दिया। देख सकते हो पूरा हमने डिटेल में आपको समझाया। आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको पूरा अच्छे समझ में, देख रहे हो ना कितना PPT बन गया यार, कितना PPT बन गया यार, कितना PPT बन गया। एक मिनट, देख सकते हो पूरा एकदम अच्छे बेहतरीन तरीके से मैंने आपको एक एक पेज समझाया। कहाँ जा रहा है PPT, एक मिनट, ठीक है, इतना हमने आपको समझाया। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको समझ में आया हो, है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और इसको पहले सेव कर लेते हैं। नहीं सेव होता है ना तो पूरा हालत खराब हो जाता है भाई। ये मेरे साथ 3 से 4 बार हो गया है, मैंने पूरा पढ़ाया और सेव ही नहीं होता है।